आपने मल्टीपल जॉनरास में काम किया है। एक्टिंग में इंटरेस्ट था। अगर आप आरजे की बात करें तो वो सपनों में भी नहीं मालूम था कि मैं आरजे बन सकता हूँ। वो इत्तफाकन हो गया। बॉलीवुड पिछले कुछ सालों से आपने भी पढ़ा होगा, बुरे हाल में जा रही है। ऑर्डर 2 धुरंधर को लेके बहुत कामयाबी मिली है, पर 6-8 महीने आप सुनेंगे हर एक इंसान बोल रहा था कुछ नहीं है, बर्बाद हो रहा है, काम नहीं है। 100 चीजें आपने सुनी होंगी इस इंडस्ट्री के बारे में। रौनक रॉय साहब हिंदी फिल्मों में बतौर हीरो आना चाहते थे 90s में। उन्होंने कुछ फिल्में की पर वो फिल्में नहीं चली। सो व्हाट डिड ही डू? ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। एक समय था कि यहाँ तो फिल्में होती थी या टीवी होता था। आज 300 अलग वेब सीरीज आती हैं हर एक चैनल पर अलग अलग। जियो के पास 120 वेब सीरीज तैयार पड़े हैं जो वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। मेरे 2 वेब सीरीज हैं जियो के पास जो कि मैंने लास्ट शूट उनके लिए किया था जनवरी 2024 में। 2 साल से पेंडिंग है। 2 साल से वो रिलीज नहीं और कोई डेट भी नहीं है, कब रिलीज होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं। जो आप 13 साल जो है कंटिन्यूसली आरजे जब कर रहे थे जी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से लगा कि ये चीज़ें तो मेरे बेटर हो गई है यार। मेरा एक्सेंट जो डिलीवरी करनी सिखाई वो ज़मीन आसमान का फर्क। मेरे जो टीचर्स मिले मुझे रेडियो मिर्ची में, उन्होंने जो मुझे बोलना सिखाया। 2000 की बात होगी, मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था जिसमें मुझे पूरे दिन फिल्म सिटी में हम शूट करे थे, वो जंगल वाले एरिया में। उसका मुझे 3000 का चेक मिला था और वो 3000 से मेरे 2 महीने का रेंट जाना था। मैं बड़ा खुश था और रात को 2 बजे वो शूट खत्म हुई, थके हारे, वो चेक मेरे से कहीं गिर गया। उस बंदे का ऑफिस था महालक्ष्मी में, फेमस स्टूडियोज। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, वो बोले आपको तो चेक मैंने दे दिया। मैंने बोला पर आप चेक कीजिए, चेक कैश नहीं हुआ है। दैट मीन्स वो चेक हो गया, आप मुझे एक और चेक दे दीजिए। उस बंदे ने मुझे 1 महीना डर। और सब जिस भी पोजीशन पे भी हैं आप, कौन सी एक चीज़ें आप में रही जो आपको सक्सीड करने में काफ़ी हेल्प किया। मेरी करंट फैमिली, माई वाइफ एंड माई डॉटर, सबसे ज़रूरी बात। बिकॉज आई बिलीव कि एक वक्त के बाद आप अपने लोगों के लिए कामयाब होते हो। मैंने एक फिल्म की थी रमन राघव, जो कि अनुराग कश्यप साहब की फिल्म थी, और उसमें पहले दिन की शूट मेरे को नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को मारना था, और वो भी हम शूट कर रहे थे एंटॉप हिल में, खंडर में। तो नवाजुद्दीन साहब ने बोला मार, बस नीचे मत पटकना। बमन ईरानी साहब ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी मेहता बॉय, जो कि पिछले साल आई थी। उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल था। ही इज सो अमेजिंग टू वर्क विद, बिकॉज वो, मैं उनके साथ थिएटर में काम कर चुका हूँ बड़े साल पहले, बट दिस वॉज इन डायरेक्ट। और वो जिस तरह आपको डायरेक्ट करते हैं 4 दिन एंड री रिहर्सेस, जो कि फिल्मों में नहीं होता। वन वर्ड फॉर योर जर्नी। एक्साइटिंग। रेडियो और स्टेज मोर नेचुरल। स्टेज। राइटिंग और एक्टिंग मोर वैल्यूएबल फॉर यू। एक्टिंग इज मोर वैल्यूबल बिकॉज उसमें पैसे ज़्यादा मिलते वन हार्ड लेसन फ्रॉम द इंडस्ट्री। हैं। नोबडी केयर्स। Hi everyone, I am Suraj Kumar and you are watching Unfold with Suraj Kumar. कुछ लोग सीधे रास्ते से जाना पसंद नहीं करते बिकॉज वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अवार्ड विनिंग रेडियो वॉइस से लेकर स्टेज, स्क्रीन एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर तक इन्होंने ये साबित किया है कि सपनों की कोई उम्र या एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक्टर, स्टोरी टेलर and a true inspiration. Please welcome one and the only Harshay Singh. हर्ष, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया। कॉफ़ी पी ली आपने, बहुत अच्छी कॉफ़ी पिला दी है। ऑल सेट। All set? हाँ जी। Shall we proceed? शैल वी? एब्सोल्युटली सर, शुरुआत करें। Thank you so much, first of all, कि आप मेरे शो पे आए। I'm grateful for that. It's my pleasure, my pleasure. I'm very happy to be here. Thank you, sir. Okay. हर्ष, आप अपने मल्टीपल जॉनरास में काम किया है। जी कह सकते हैं कि आप मल्टीपल लाइफ्स को जी रहे हो और जिया है आपने। जी थिएटर, फिल्म्स, वेब सीरीज, इवन कि आप आरजे रह चुके हैं, जी एंड इवन कि आप एक करंटली आपने एक बुक लिखा है, नॉवेल लिखा है। आई थिंक जी जी। जब आप पीछे मुड़कर देखते हो आप, तो लाइफ आपको क्या ऐसा सिखाई है कि आपने ये सारी चीज़ें की हैं एक साथ। सर जब कोई ऐसे इकट्ठे करके बोलता है ना कि आपने ये सब किया, तो साउंड बड़ा अच्छा करता है कि यार क्या मतलब, वाह क्या तीर मारे हैं तुमने। पता तब चलता है जब आप कर रहे होते हो, क्योंकि टू बी
सच बयान करूंगा, हर वक्त पर जो भी सामने आया वो किया। और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, जैसे कि एक्टिंग में इंटरेस्ट था। अगर आप आरजे की बात करें तो वो ऐसा कभी मुझे अपने वो क्या कहते हैं ना, सपनों में भी नहीं मालूम था कि मैं आरजे बन सकता हूँ। वो इत्तफाकन हो गया। लेकिन आप भी कुछ देर पहले जब हम बाहर खड़े थे तो बात कर रहे थे कि जब आपके हाथ में इतना कुछ नहीं होता है, ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। तो जब आरजे बनने का मौका मिला, मुंबई में आए मुझे अभी 3 साढ़े 3 साल हो गए थे, और गरीबी मुफलसी का तो बात ही ना करो, मतलब खाने पीने के लाले थे। तो आरजे की जब नौकरी सामने आई तो इस हिसाब से ली कि 6 महीने का खर्चा चल जाएगा, 1 साल का खर्चा चल जाएगा, खा पी लेंगे, कुछ रेंट दे पाएंगे। इस हिसाब से आरजे की शुरुआत हुई। लेकिन जब वो चलने लग गया और लोगों को पसंद आने लग गया और कामयाब होने लगा, तो फिर एक और नशा आ जाता है कि यार ये तो हो गया, सोचा नहीं था। तो ऐसे कर करके जो भी चीज़ सामने आई, अगर इंटरेस्ट था तो कभी उसको नकारा नहीं किया। फैसिनेशन ये है कि हर एक चीज़ में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को, करने को, एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। एंड मेरी फिलॉसफी ये रही है कि अगर कोई एक्सपीरियंस आ रहा है तो उसको दोनों हाथों से पकड़ लो। अच्छा, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। अगर ऊपर वाले ने लेके जाना है तो वो आपके हाथ से ले जाएंगे। या आई एग्री। सो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट। आरजे 13 साल मैंने आरजे गिरी की थी। उसके साथ साथ थिएटर के मुझे ऑफर्स आने लगे। मेरा हमेशा यही था कि भाई मैं यहाँ से दाल रोटी चल रही है, घर बना रहा हूँ, EMI दे रहा हूँ, तो ये नहीं छोड़ूंगा। एक समय ऐसा आया कि रेडियो, अगर लोग बुरा ना माने तो रेडियो इंडस्ट्री डाउन जाने लग गई, क्योंकि पॉडकास्ट आने शुरू हो गए, स्पॉटिफाई आना शुरू हो गया। लोग जो रेडियो सुनने वाले थे, जो जिस तादाद में सुना करते थे, काउंट कम गई उनकी, बहुत कम हो गई। तो उस समय क्या करें, लिसनरशिप डाउन हो रही है, इंटरेस्ट लोगों का जा रहा है। मुझे भी 13 साल हो गए थे, थक गया था। कोई टीवी सीरियल के ऑफर आए और वेब सीरीज़ के ऑफर आए, चलो कर लेते हैं। वो कामयाब हुए और 2 फिल्में आने लग गई। तो वो भी ऐसे कि पहली जो मेरी फिल्म थी, जो अनुराग कश्यप साहब ने डायरेक्ट की थी, जिसका नाम था रमन राघव 2, उसके लिए मैंने ऑडिशन नहीं किया था। अच्छा, मैंने किसी और चीज़ के लिए ऑडिशन किया था। उन्होंने कहीं से मेरा ऑडिशन देख लिया और उन्होंने मुझे उस फिल्म के लिए बुलवा लिया। ओके। तो सोचा जाए उस समय कि अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर, चाहे छोटा रोल था, इतना मतलब लीड तो मैं करने वाला हूँ नहीं, पर अनुराग कश्यप साहब ने, उनके ऑफिस से फोन आया, ऑडिशन देखा है, तो ना थोड़ी ना कोई करेगा। एब्सोल्युटली। फिर थोड़ा सा वो पीठ थप, हाँ उनको काम अच्छा लगा, मतलब इतना बुरा भी नहीं हूँ, कर सकता हूँ। वो हो गया। मैं एक स्क्रिप्ट बहुत सालों से लिखने की कोशिश कर रहा था। नॉवल की बात करें तो वो कहानी मैंने बहुत लोगों को सुनाई, बहुत लोगों को पसंद आई। पर अगर स्क्रिप्ट की बात करें, जब भी आप किसी राइटर, डायरेक्टर, एक्टर से बात करते हैं, उनकी 2 विशेष टिप्पणियां उनकी होती हैं। इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, इसमें ये डालो, उसमें वो डालो। जब इतने सारे वो आने लग गए, मुझे लगा यार ये तो जो मेरी ओरिजिनल थॉट है, कहानी है, वो तो कोई समझ ही नहीं रहा है। तो चलो इसको नॉवल फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा, तो जो नॉवेल आपने लिखा है वो आपकी कहानी है? वो नहीं, मतलब जो कहानी मैं बनाना चाहता था। अच्छा। तो मैंने बोला नॉवल फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, अच्छा। मैं लिख लेता हूँ। उसका मैंने एक संक्षेप करके बमन ईरानी साहब को भेजा। वो स्क्रिप्ट राइटिंग क्लासेस करते हैं, मैं ज्वाइन की हुई थी। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा शायद नहीं पढ़ी होंगी, पर पहले 60-70 पेज उन्होंने पढ़े और मुझे पूरा डर था कि गालियाँ पड़ेंगी, ये क्या बकवास है। उन्होंने बोला बड़ा अच्छा है। मैंने बोला कुछ चेंजेस, उन्होंने बोला नहीं, इसको पूरी तरह कंप्लीट कर लो। फिर मैंने पब्लिशर्स को भेजा और मुझे था कि रिजेक्ट हो जाएगा। पब्लिशर्स ने बोला बढ़िया है, इसमें से ये थोड़े चेंजेस करो, बहुत थोड़े। नॉवल भी निकल आई। तो इट वॉज ऑलवेज कि जब किसी चीज़ में पड़ गया तो उसको अपनी तरफ से ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करने का ख्याल था बस, और चलता गया। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने किसी चीज़ को पर्टिकुलरली उस पर फोकस नहीं करा, आपने अपने आप पे काम किया, चीज़ें आती गई, आपने करते चले गए। एक ये भी है और दूसरा ये भी है कि अगर आप इस इंडस्ट्री को जानते हो, तो अनलेस आप एक मकाम पे या फाइनेंशियल लेवल पर नहीं पहुंच जाते, आपको हाथ पैर हर एक
चीज़ में चलाने चाहिए। आप एक वन ट्रिक पोनी या एक तरफिया इंसान नहीं बन सकते हो इस इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को चेज़ करते रहे और वो अगर अपना टाइम ले रही है कामयाब होने में, और आपने बाकी अपने टैलेंट्स को या बाकी अपने स्किल्स को एक्सप्लोर नहीं किया, तो आप ही घाटे में रहोगे। क्योंकि इंसान के पास एक स्किल नहीं होता, 100 स्किल होते हैं। खुद अपने आप को लिमिट करता है इंसान कि भाई मुझे ये करना है और मुझे इसी में आगे बढ़ना है, चाहे वो उस समय उनको आगे पहुंचा ना रहा हो। पर जब आपके पास 36 और टैलेंट्स हैं, तो साथ में एक्सप्लोर कीजिए। टाइम की कमी है, बस सिर्फ टाइम की कमी है, दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। पर बाकी तो आपका दिमाग है, आपके पास टैलेंट है। आजकल क्या नहीं कर सकते आप, एवरीथिंग, एवरी रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू एट द बेस्ट। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू लिव। एब्सोल्युटली। क्योंकि आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप सोशल मीडिया बिजनेस भी कर सकते हो, आप एक्टिंग भी कर सकते हो, आप थिएटर भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो। सो आई बिलीव कि अगर आप कुछ भी करना चाहिए, बस टाइम होना चाहिए और डेडिकेशन, फोकस कि भाई मैं जब ये कर रहा हूँ तो उसमें 100% अपना डाल रहा हूँ कि नहीं, बस। हर्ष, आई टोटली अग्री, बिकॉज व्हाट आई फेल्ट, जो भी आपने बताया वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब आप किसी एक चीज़ के बारे में, चीज़ों पे रुके रहते हैं जी। और आप बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते हो, तो आप तो अपने आप को लिमिट करते ही हो। सही। अपने समय का बर्बाद आप खुद कर रहे हो, बिल्कुल क्योंकि ऊपर वाले जो रास्ता बनाया है वो आपको नहीं पता। आप डिसाइड किया कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, ये आपको कैसे पता कि वो रास्ता आपके लिए ईजी है? सही। रास्ता तो कुछ भी हो सकता है ना। क्या पता कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आ जाए जो आपने सोचा भी नहीं था उसके लिए। क्योंकि ज़िंदगी को आप अकेले नहीं चला रहे हैं, ऊपर वाला लोगों को भेजता है एंड ही इज़ गोइंग टू ड्राइव यू एक्चुअली, सही बात। कि किधर जाना है, कब जाना है। यू जस्ट नीड टू डू योर वर्क। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं आपको लाइफ में, उसको एक्सप्लोर कीजिए। सही। और एज एन एक्टर मैं एक और बात कहूँगा, कभी कभार हमारी इंडस्ट्री, खास करके बॉलीवुड, पिछले कुछ सालों से आपने भी पढ़ा होगा, बुरे हाल में जा रही है। ये इस साल बॉर्डर 2 धुरंधर को लेके बहुत कामयाबी मिली है, पर 6-8 महीने आप सुनेंगे हर एक इंसान बोल रहा था कुछ नहीं है, बर्बाद हो रहा है, काम नहीं है, लोग घर में बैठे हैं। 100 चीज़ें आपने सुनी होंगी इसके बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में। तो जब आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में काम मुश्किल से मिल रहा है, आपको पापड़ ज़्यादा बेलने पड़ रहे हैं, तो आपके पास 100 और स्किल हो सकते हैं। क्यों ना एक्सप्लोर करो, स्पेशली क्योंकि आगे जाके आपको रास्ता जो मिलने वाला है, जो लोग आपको टकरने वाले हैं, आपको पता भी नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं थिएटर में, जब मैं मुंबई में आया था, एक डायरेक्टर हैं फिरोज़ अब्बास खान करके, थिएटर के नंबर 1 डायरेक्टर हिंदुस्तान के माने जाते हैं। आपने कुछ, अगर कभी आपको थिएटर में इंटरेस्ट हो, तो तुम्हारी अमृता करके एक नाटक आया था, वो उनका लिखा डायरेक्टेड है। फिर एक मुगले आजम का नाटक बहुत सालों से चल रहा है, वो उनका डायरेक्टेड है। जब मैं मुंबई में आया था, मैंने ज़िंदगी में कोई नाटक देखा नहीं था। सबसे पहला नाटक मैंने उनका देखा था, गांधी वर्सेस फादर, अच्छा। जिसमें बमन ईरानी साहब थे और वो खुद थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 98-99 की। और मैं दंग रह गया था कि यार ऐसे भी लोग काम करते हैं, एक्टिंग, इस किस्म का थिएटर करते हैं। वो मेरे दिलो दिमाग में था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका। कभी नहीं मिला था उनको, तो मैं उनको कभी मिला नहीं था। इत्तफाकन मैंने किसी को एक ऑडिशन दिया था कुछ 3 साल पहले, किसी वेब सीरीज़ के लिए, जिसमें नेहरू का रोल मुझे करना था। अच्छा, नेहरू जी का। नहीं मिला मुझे काम। अच्छा, मिला ही नहीं। नहीं मिला, वो ऑडिशन गायब हो गया। जिनको दिया था 3 साल उनसे कभी खबर नहीं हुई। अचानक 3 साल के बाद 2022 में 2022 में मुझे एक फ़ोन आता है कि आपका एक ऑडिशन हमने देखा है नेहरू जी का, फिरोज़ अब्बास खां साहब एक शो कर रहे हैं जिसमें नेहरू का रोल है, उनको आपका ऑडिशन पसंद है। मुझे तो याद भी नहीं था। मैंने बोला नेहरू, मैंने कभी नहीं दिया। कहते हैं उनके पास वीडियो है, आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे। तो फिरोज़ अब्बास खां साहब को जाके मैं मिला NMICC में, वो जो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है, और वो नाटक हुआ। हमने कुछ 70 शोज़ किए उसमें, उसके 70 शोज़ किए उसके। USA घूमे हैं। नवंबर में शायद इस साल फिर जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद उनका एक और नाटक है लेटर्स ऑफ सुरेश, जो कि मैंने किया है। एंड मतलब सोचो 3 साल पहले एक ऑडिशन देकर मैं भूल भी गया, कभी सोचा भी नहीं था कैसे वो ऑडिशन उनके पास पहुंचा। उन्होंने, उनके ऑफिस ने मुझे फ़ोन किया। आप क्या जानते हैं, मैं तो उस वक्त
3 साल पहले जब मैंने ऑडिशन दिया तो मायूस हो गया था, गायब। कितने आपने ऑडिशन दिए हैं, कहाँ से राह निकलती है आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि आप डोंट यू सोचिए, थिंक कि ये सारा डेस्टिनी है? ये सवाल बहुत तंग करता है कि डेस्टिनी है या नहीं। आई क्योंकि डोंट नो। आपको नहीं पता कि आपने दिया भी कि नहीं, आपको याद भी नहीं, लेकिन वो दिया था आपने ऑडिशन। मुझे याद नहीं। एंड उसी के वही एक रीज़न है कि उसके कारण आपको काम भी मिला, और अपॉर्चुनिटीज़ वो मिली परफॉर्म करने का थिएटर्स में, और क्या चाहिए। और ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ काम करने का सपना था। सपना सपना हाँ। सपना सोचने की भी जरूरत नहीं थी एक समय मेरे पास, क्योंकि तब मैं मुंबई में नया नया आया था, एक्टिंग का ए भी नहीं जानता था। ऐसे कह सकते हैं, औकात ही नहीं थी सोचने औकात ही नहीं थी सोचने की। जब मैंने उनका नाटक देखा था, औकात ही नहीं थी सोचने की। वो जो नाटक कभी, अब आई मीन इतने सालों से नहीं किया, और तब बमन ईरानी साहब भी बमन ईरानी साहब नहीं थे। अच्छा, he उनकी was- मुन्ना भाई एमबीबीएस बाद में आई थी। हम्म, तो बमन ईरानी साहब भी एक एक्टर थे। उनका स्टेज पे काम देख के मैं तो, ये लोग ऐसे करते हैं, इस किस्म की एक्टिंग होती है स्टेज पे, सोच भी नहीं सकते थे। तो डेस्टिनी मैं नहीं कहूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप किसी आइडिया को छोड़े ना, और आप एक एक पत्थर की लकीर पकड़ के ना बैठे। चाहे मुहावरा मेरा गलत हो रहा है, पर एक ऐसा अपने आप को जकड़ के ना बैठे कि भाई यही है, उसी इसी तरीके से मुझे काम आना है और यही रास्ता मैंने अपनाना है। नहीं, मतलब आप में 100 गुण हैं भाई, हर एक इंसान में, किसी भी इंसान से आप बात कर ले, 100 गुण हैं। क्या पता आप किसी गुण को एक्सप्लोर करें, आप कहाँ से कहाँ पहुंचे। फिर अगर आपकी इच्छा है, आपका सपना है, आप बस जा सकते हैं ना। वो मेरा बहुत फेवरेट लाइन है, वो कौन सी है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में फरीदा जलाल जी कहती हैं, सपने देखो, उनके पूरे होने की शर्त मत रखो। याद है आपको? हाँ, उसका ट्विस्ट है, सपने देखो पर इसी तरह पूरे होने की शर्त मत रखो। आएगा, होगा पूरा, मैं मानता हूं। आई टोटली एग्री सर। अब डेस्टिनी है क्या, आई डोंट नो, बट मैं मानता हूं होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लाइक ए वाटर, जहाँ रास्ता मिला अपना बना लो। क्योंकि वाटर पूछ करके रास्ता नहीं बनता, उसको दिखता है कि मुझे इधर जाना है, थोड़ा सा उसको रास्ता मिला, वो चल चलता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे, बस उसे पता कि बहना लास्ट मेरा मंजिल कहाँ है। एक और बात कहूंगा, थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफिकल तो नहीं हो रहा मैं? नो प्रॉब्लम सर। आई डोंट थिंक आपको काम इतना आता है आपके, या आपकी लाइफ में जो आपको अपॉर्चुनिटीज आते हैं वो आते हैं बिकॉज ऑफ द पर्सन यू आर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल्स यू हैव। आप किस किस्म के इंसान हैं, उस इंसान को काम मिलता है। अब मतलब लोग कहेंगे, अब मैं बहुत बुरा कंपैरिजन कह रहा हूँ, नसीर साहब बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और अमिताभ बच्चन साहब बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन साहब को किस किस्म का काम मिलता है आज भी, वो उनके पर्सनालिटी के ऊपर, किस किस्म के इंसान है, किस किस्म का दिल है, किस किस्म की सोच है, उसके दम पे मिलता है। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब क्या है? आप उस तरह का इंसान बनिए, जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं टू बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आपको आपकी पर्सनालिटी, आपकी थॉट, आपके दिल पर काम आएगा, नॉट जस्ट आपके स्किल्स। आर यू टॉकिंग अबाउट द काइंडनेस और काइंडनेस, ओपननेस। काइंडनेस एक ओपननेस की एक्सप्लोर करने की एनर्जी, अच्छा अच्छा अच्छा, टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। टू एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट। मतलब ये, अरे यार दिस इज फैंटास्टिक, कैन आई डू दिस, क्या इससे मतलब मेरे घर वाले सड़क पे तो नहीं आ जाएंगे? ओके, आई कैन डू दिस, लेट्स एक्सप्लोर, ये ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट 100%। है ना हाथ में, जब तक तुम कर सकते हो करो, अगर नहीं कर सकते हो, एक टाइम पे लगे नो बाबा ये नहीं हो रहा है मेरे से, बिकॉज आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुट इट असाइड, फॉलो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट बी द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी चीज को ना कहे, एज लॉन्ग एज आपके वैल्यू सिस्टम, आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो। नहीं सर, यू आर सेइंग करेक्टली एक्चुअली। आई बिलीव सो। हाँ, क्योंकि आप जितने लोगों को मैंने पढ़ा है, लाइक एक एक उस तरह के इंसान जो आज उनको फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, जो 1% में आते हैं। जितने भी टाइकून्स को आप देख लीजिए, सही सही। जितने भी पर्सनालिटीज़, बड़े पर्सनालिटीज़ को देख लीजिए, सेड कि भाई तुम बैठ के क्या कर रहा है, स्टार्ट डूइंग थिंग्स, और जब तक करते रहो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। और उसके अगर कंप्लीट होने के रास्ते ढूंढने हैं तो ढूंढते रहो, लेकिन कंप्लीट करो फिर तब शांत बैठो। बिल्कुल अभी लोग क्या है कि रास्ता खुद बना लेते और बैठे रहते हैं। सही।
उसे पता है वो रास्ता वही है, लेकिन उसको ऐसे ही जाना है। अरे ऐसे भी तो हो सकता है ना यार, इधर से जाओ। रोनित रॉय को आप जानते हैं? हाँ, रोनित रॉय रोनित जो रॉय, एक्टर हाँ हैं, हाँ हाँ। रोनित रॉय साहब हिंदी फिल्मों में बतौर हीरो आना चाहते थे 90s में। उन्होंने कुछ फिल्में की जो कि नहीं लीड आए थे वो, एज ए हाँ, लीड आए नहीं, थे, चला नहीं फिल्में था सर। नहीं चली। उनके ठीक है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। सॉन्ग्स अच्छे थे, दिल क्या चीज़ है जाना, सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे बहुत उनके। अच्छे थे, पर वो फिल्में नहीं चली, सॉरी, पर वो फिल्में नहीं चली। सो व्हाट डिड ही डू, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। क्योंकि और एक चीज़ उन्होंने कही, अब पता नहीं उन्होंने कही थी, शाहरुख साहब ने कही है कि स्ट्रगल में कोई ग्लैमर नहीं है। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है बोलना कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने तपस्या की है, भूखे नंगे सोया हूँ। ठीक है, 6 दिन सो सकते हैं आप स्टेशन पे, ज़्यादा सोना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, और कुछ ढूंढे। उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया, बिजनेस कामयाब किया, अपनी फैमिली को सेटल किया, और जब फिर उनको बतौर टीवी में रोल आने लग गए एज मिहिर, 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 मिहिर नहीं, हाँ हाँ, ही रिप्लेस्ड सम एक्टर इन, कसौटी जिंदगी के में वो हाँ, तो उस उन्होंने आते किसी थे वो, हाँ। उन्होंने टेलीविजन शुरू किया, हाँ। एंड फिर फिल्म फेयर अवार्ड विनर बने हैं, फिल्में की हैं, और क्या एक्टर है, क्या इंसान है। बहुत ही आया ना? पर्सनालिटी है, हाँ, ही इज अ ग्रेट मैन। कोई और इंसान ये भी सोच सकता था ना कि ये नहीं हो रहा, नहीं होगा मेरे से, खत्म, मेरी जिंदगी खत्म, मैं एक्टर ही मैं लगा रहूंगा, थिएटर करता रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं टकरे खाता रहूंगा फिल्मों में। उन्होंने बोला नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आना होगा, आएगा। मैं अपने आप, मैं सारी जिंदगी मायूस होकर नहीं बैठूंगा, मेरे पास और कुछ करने को है, और स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, मैं एक्सप्लोर करूंगा। किया उन्होंने, और जितना चाहते थे उतना आया। हर्ष, यू आर एन एक्टर, जी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़रूर। बिकॉज मैं भी थिएटर में रहा हूँ, तो बहुत सारे मेरे कलीग्स मैं देख रहा हूँ अभी भी, और उनकी लाइफ चल रही है, बट व्हाट आई कैन से दैट कि ही इज नॉट और शी इज नॉट इन गुड सिचुएशन राइट नाउ, फाइनेंशियली और हाँ, एंड इमोशनली। गुड पोजीशन, ठीक है। उनका कहना है कि छोटे रोल्स में करूँगा नहीं। व्हेन यू विल आस्क हिम क्यों नहीं करोगे, तो हम अगर छोटे रोल्स करेंगे तो बड़े रोल्स में मुझे काम मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा। तो जब आप उनसे बात करोगे तो फिर ये नवाज भाई कैसे आए, पंकज त्रिपाठी कैसे आए भाई, उनको क्या कोई लॉन्च किया था क्या? तो उनके पास कहने के लिए होता है कि भाई बहुत रेयर लोगों के ऐसे किस्मत होते हैं, अगर मैं छोटे रोल्स करूँगा तो टाइप कास्ट हो जाऊँगा। डू यू बिलीव इन इट कि टाइप कास्ट होता है कुछ? ये एक तरीके से एक थोड़ी सी सच्चाई है कि आप टाइपकास्ट हो सकते हैं, पर मनोज पावा साहब को आप जानते हैं? मनोज पावा साहब जो कॉमेडियन हैं, थोड़े बहुत सी फिल्में की उन्होंने रिसेंटली। मनोज पावा, बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड देखा था? हाँ हाँ हाँ, देखा। उसमें वो जो उसके फादर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मनोज पावा जी, जो हाँ 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 हाँ, बड़े फेमस हाँ हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मनोज पावा जी और मैं एक फिल्म हमने की थी जिगरा, जिसमें आलिया भट्ट थी, और हम लोग टेबल रीड पे बैठे थे, तो ऐसी बात चली। मनोज पावा जी ने बोला मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मोटे पंजाबी के रोल मिल रहे हैं पिछले 10 साल से। करो, आ रहा है ना, करो, करते रहो, जहाँ भी जाओगे, नए सेट पे जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, नए तरीके से आपको कुछ करने को मिलेगा, आपकी पसंद के रोल आएंगे। पर अगर आप घर बैठ गए तो ना किसी ने आपका काम देखा है, ना किसी ने आपको देखा है। मतलब अंदाजे से आप कह सकते हो कि 1000 इंसान वो मुंबई सेंट्रल पे उतरते हैं रोज नहीं तो हफ्ते में, जो मुंबई एक्टर बनने आते हैं। 1000 नहीं तो 500 लोग अरे उतरते हैं। 1000 तो कॉमन है सर, 1000 कॉमन उतना है, आते उतना जाते हैं रोज। ठीक है, तो 1000 लोग रोज उतरते होंगे मुंबई में, कोई वीटी पे, कोई कि मैं एक्टर बनने आया सबका हूं। एक ही सपना है, सबका एक ही सपना है, स्टार बनूंगा मैं स्टार बनूंगा, एक्टर बनूंगा, ठीक है। तो जब इतने लोग हैं, वो जा रहे हैं, और तो हर रोज कास्टिंग वाला भी 100 शक्लें देखता है रोज की। कहाँ याद रहोगे आप भाई? उसकी गलती नहीं है, ना ही आपके टैलेंट की। आप करते रहो काम भाई, करते रहो, और साथ साथ में सीखते रहो। ये बैलेंस आपको मेंटेन करना है, ऊपर वाला आके मेंटेन करने वाला नहीं है। टाइप कास्ट हो रहे हो तो 6 महीने मत करो, 6 महीने कर लो कुछ काम, फिर 6 महीने मत करो, वॉइस ओवर कर लो, एक्टिंग क्लासेस सिखा लो। अगर आपने इतना कुछ सीखा है पिछले कुछ सालों में, तो सिखा दो लोगों को, वॉइस क्लासेस सिखा दो। क्योंकि एक्टर अगर एक्टर बनता है तो सिर्फ लुक्स पे या एक्टिंग टैलेंट पे नहीं बनता, आवाज़ पे काम करना पड़ता है, बॉडी पे काम करना पड़ता है। करो, वो सिखाओ,
कुछ और कर लो, 6 महीने किसी थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ जाओ और वहां पर बड़े रोल कर लो, करो भाई। घर बैठ के ना करने से, दरवाजा लक्ष्मी को ना करने से तो काम आने वाला है नहीं। ये मेरी विचारधारा है। नहीं नहीं सर, मैं इसी पे बोलता हूँ। मैं एक इंटरव्यू देखा था सलमान खान का, तो वो 90s की बात कर रहे थे, 90s या 90s की पहले की बात कर रहे थे। तो उनके कोई फ्रेंड थे जो बहुत सक्सेसफुल एक्टर उस समय थे जी। तो उनसे इनकी बात होती थी। तो मैं भी उनके फ्रेंड ने इनको बोला एक दिन ऐसे कि यार दिन भर काम काम करता रहता हूँ, थक जाता हूँ यार, कब जान छूटेगी इससे। तो सलमान खान ने बोला मत बोल भाई ऐसे, कभी भी नहीं बोलना। कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज तुझे मिल रहा है, तुम्हें नहीं पता कि कब तुमसे चीज़ें छिन जाएगी और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। एंड रिसेंटली मैं उनके इंटरव्यू सुना और ही सेड कि देखो आप उसको आज जानते भी नहीं हो आप। सही बात है। तो ये लोग जो टाइपकास्टिंग की बात बोलते हैं ना, हाँ मान सकते हैं कि अगर आपने एक किस्म का रोल कर लिया और आप कामयाब आ गए, आपको और ऑफर उसी किस्म के आएंगे। आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन देखो, आप डायरेक्टर देखो, आप प्रोडक्शन हाउस देखो। अगर डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, करो काम, आपकी और जान पहचान ही होगी ना। एक और तरीका होगा आपका काम देखने का। आजकल एक और बात है, मैं फिर थोड़ा डाइग्रेशन में जा रहा हूँ। एक समय था कि या तो फिल्में होती थी या टीवी होता था, यानी हर एक इंसान, आप और मैं, अगर किसी एक्टर को देखना चाहते हैं या तो यहाँ हमको टीवी पे दिखता था या फिल्मों में, करेक्ट। आज 300 अलग वेब सीरीज आती हैं हर एक चैनल पर अलग अलग। हर हफ्ते 50 वेब सीरीज, 50 नहीं तो 20 वेब सीरीज रिलीज होती हैं। बंदे को पता भी नहीं है कौन से किसका काम किस मकाम पे कहाँ पर गायब हो गया। मैंने सुना है कि जियो के पास, अगर मैं ब्रांड का नाम ले सकता हूँ, सॉरी, जियो के पास 120 वेब सीरीज तैयार पड़े हैं जो वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। 120 या उससे ज्यादा सुना है मैंने। वेब सीरीज तैयार पड़े हैं। मेरे 2 वेब सीरीज हैं जियो के पास, जो कि मैंने लास्ट शूट उनके लिए किया था जनवरी 2024 में। 2 साल से पेंडिंग है। 2 साल से वो रिलीज नहीं, और कोई डेट भी नहीं है, कब रिलीज होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यानी कि मेरा काम जो है वो किसी ने नहीं देखा, सिवाय जिस प्रोडक्शन हाउस ने या जिस डायरेक्टर ने, जिस को एक्टर ने। वो कभी आपको रेकमेंड कर सकते हैं, कम से कम अपने काम तो किया, एक्सपीरियंस तो हुआ। कभी आगे जाके कोई डायरेक्टर आपका काम देखेगा, कोई आपको बुलवा लेगा। लेकिन ये देखिए कितनी अच्छी बात है। अभी अभी जो जिस तरह के सिचुएशन में हम लोग हैं या जिस तरह का लाइफ देख रहे हैं, मेरा सौभाग्य रहा है हर्ष कि अच्छे अच्छे, जब से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, अच्छे अच्छे एक्टर के साथ बैठ कर बातें करी, इवन कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ भी जी। तो आई हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। तो उनका सिर्फ एक ही कहना था, इवन कि कास्टिंग डायरेक्टर भी एक आए थे, हिज अ ग्रेट पर्सनालिटी एक्चुअली। जी। तो ही सेड कि भाई तू दिखता रहे, तू एक्टर है, तू दिखने के लिए बना है, तो तू जितना अपने आप को दिखा सकता है दिखा। सोशल मीडिया आजकल के बहुत से जो अच्छे अच्छे एक्टर हैं, आप उनको नहीं देखते, लेकिन सोशल मीडिया पर छाए और अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं वो। हाँ भाई, क्योंकि उनके पास फॉलोअर्स है, वो दिखा सकते हैं, ब्रांड के लिए काम कर सकते हैं, दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर उनको फिल्मों से काम नहीं भी मिल रहा है तो सर फुल्ली एग्री। और मैं ऐड और करना चाहूँगा, फिल्में जो बनती हैं आजकल, एंड दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, गलत भी हो सकता है, फिल्में जो बनती हैं, इतना पैसा खर्च के एक फिल्म बनती है, क्योंकि कम से कम अगर आप किसी नामी हीरो को भी ले रहे हो जो कि नंबर 1 पे ना हो, तो उस फिल्म को बनाने के लिए हीरो की बजट ही 10-15 करोड़ होगी। यानी कि प्रोजेक्ट 60 करोड़ में से कम में बनेगा नहीं। एंड ये बी कैटेगरी सी कैटेगरी किस्म का प्रोजेक्ट होगा, 60 करोड़ में प्रोजेक्ट बनेगा, करेक्ट। जब आपके पास अपने मौके हैं, जब आप खुद, फॉर एग्जांपल आपने पॉडकास्ट शुरू किया है, किसी राइटर को लेके बना सकते हैं इस तरह। और ये जो 60 करोड़ वाले प्रोजेक्ट हैं, इस साल में 2 चले हैं, 3, छावा, धुरंधर, बॉर्डर 2, कितने फ्लॉप हो गए, सारे के सारे डूब गए। Who's going to make these films? कौन पैसा देगा, कौन देखेगा? आपने अगर इनमें काम किया है तो कौन देखेगा आपका काम? जब आपके पास फोन है, आपके पास साधन है, बनाइए ना, बनाइए कहानियां, दिखो जितना दिख सकते हो, दिखो जितना दिख अब तो फ्री में दिखना हो रहा है। दिखाओ, बनाओ यार। सो योर टैलेंट। देयर सच अमेजिंग स्टोरीज। अगर आप बाहर का काम देखें, नॉर्वेजियन वेब सीरीज देखें, जो कि हमारी बजट से 1/10 बजट में बन जाती हैं। जो एक्टर्स हैं, जो वो कहानियां हैं जो वो बनाते हैं, आजकल तो सब कुछ आपके फोन पे है भाई। आपको तो कोई, पहले तो 10 साल पहले हमको पायरेटेड वीडियो या वो करना पड़ता था, अब तो सब कुछ आप, यू जस्ट नीड टू फ्लिप अ बटन एंड यू कैन सी जो स्टोरीज वो सुना रहे हैं।
मलयालम फिल्म्स देख लीजिए सर, यू वॉच मलयालम फिल्म्स इन इंडिया, दे आर लाइक कहाँ से स्टोरी सोच ली, किस इंसान ने बनाया है, कोई फिल्म बड़ा एक्टर नहीं है, जस्ट ब्यूटीफुल वंडरफुल थॉट, जबरदस्त सोचने वाले टेक्नीशियंस एक्टर्स बैठ के फिल्में बना रहे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे कि वो वाला डायरेक्टर हमको इतने पैसे दे के यही फिल्म देगा तो हम काम करेंगे, बैठे रहिए। कुछ नहीं होगा। अब क्या डेस्टिनी अगर लग रहा इट्स वेरी, ये बहुत मायूसी वाली, बड़ा वो डिप्रेसिंग है किसी को ये कहना, बट वेट करते रहो। मेरे एक बहुत अच्छी जान पहचान वाले एक एक्टर हैं जो कि बिल्कुल आपके स्टूडियो के यहीं बगल में रहते हैं। मैं नाम नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे जूते पड़ेंगे। बहुत बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं वो, लेकिन और कुछ साल पहले एक टीवी मीडिया में बहुत कामयाब थे वो बोलते मैं ऑडिशंस नहीं दूंगा, मैं ऑडिशंस नहीं दूंगा, मेरा नाम है। मैंने बोला आज का तो मतलब फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी लुक टेस्ट और ऑडिशन देती है, चाहे वो 8 करोड़ कमाती हो, 10 करोड़ कमाती हो पर फिल्म, पर वो ऑडिशन देती है क्योंकि डायरेक्टर बोलता है मैं देखना चाहता हूँ आप फिट बैठती हैं इस लुक में, इस लहजे में। आप नहीं देंगे तो नहीं आएगा कोई, और नहीं आएगा। ठीक है, उन्होंने कमाई उनकी अच्छी हो गई एक समय पर, तो फाइनेंशियली सेटल्ड है, पर 2 साल से कोई काम नहीं। 2 साल कोई घर बैठ सकता है? मैं तो पागल हो जाऊँ, दीवारों से सर पटकने लग जाऊँ मैं तो। सर एक एक्टर आए थे मेरे शो पे, जय पाठक, उनका नाम सुना होगा, वो बोल बच्चन में भी उन्होंने काम किया था। जी जी हाँ हाँ, तो उनका काम को अच्छा खासा सराहा गया था। तो व्हाट ही सेड कि सूरज, जब मैंने वो फिल्म किया तो सुपर डुपर हिट हो गया था, तो आई थॉट कि अब तो मुझे ऑडिशन क्या देना यार, लोगों के कॉल आएंगे फिर, एंड उसके बाद चीज़ें चल पड़ेगी। तो व्हाट ही सेड कि सूरज उस खुशी में फिल्म मतलब अच्छे होने के कारण उन्होंने एक सिनेमा हॉल ही बुक कर दिया था पूरे फैमिली फ्रेंड को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट है और मैं इसे एंजॉय करूँगा उसी तरीके से। सो ही मेंशन कि उस समय मुझे ये लग रहा था कि जो बेसिक स्ट्रगल्स एक एक्टर के होते हैं वो तो एटलीस्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा अब, जैसे ऑडिशन देने जाना या बाकी की चीज़ें। उन्होंने बोला कि सूरज मैं वेट करता रह गया, अब मेरे पास चल के काम आएगा। 6 महीने निकल गए, अरे बाप रे, कोई नहीं आया। सीरियल्स का इंतज़ार करते, सीरियल्स के जो आते थे वो छोड़ते चले गए, छोटे रोल्स आते थे वो छोड़ता चले गया कि अब मैं ये रोल थोड़ी करूँगा यार, अच्छे रोल करूँगा, फिल्म में काम करेंगे ना, बुलाएंगे तो लोग। बोले कि सूरज 2 साल मेरी लाइफ के कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, और उस फिल्म से मुझे अगर कुछ मिला तो सिर्फ एक चीज़ें मिला, जो सिर्फ एक एक्टर के तौर पे बुलाते थे वो सिर्फ सर कहने लगे, और इंडस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया मेरी लाइफ। दैट्स सो सैड। भाई ऐसे आपको 100 कहानियां सुनने को मिलेंगी, एक ही कहानी नहीं है, ऐसी बहुत लोगों की कहानी है। हाँ, लोग सोचते हैं, पता है क्या है, ये अगेन फिर मैं थोड़ी फिलोसफी में झाड़ रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ पहले से। लोग सोचते हैं, एक्टर्स सोचते हैं, खास एक्टर्स की बात करूँगा, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम सोचते हैं कि हमारा जो हमने सर्विस प्रोवाइड किया ना, वो उस पर हमको प्रशंसा बहुत मिलनी चाहिए। बट एक्चुअली एक्टर की सर्विस क्या होती है? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं ना। मतलब आप एक बिजनेस चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके और भी बिजनेसेस हैं, यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू समबडी जिसके आपको पैसे मिलते हैं। हम बोलते हैं हम आ गए, बस उस पर हमको सराहना और पैसा सब कुछ आना चाहिए। नहीं भाई, 100 और लोग हैं। अगर आपको उस समय काम अच्छा मिल गया, बोल बच्चन कोई आपकी फिल्म हिट हो गई, दैट डज नॉट मीन द एंड ऑफ द जर्नी एट ऑल। इसमें कोई दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। फिल्म इंडस्ट्री में 10 लोग होंगे जो एक मकाम पर पहुंच गए कि उनका स्टडी है, नहीं तो उतार चढ़ाव तो भाई बॉबी देओल की भी जिंदगी में आया था। बहुत ज़्यादा। आप सोच नहीं कि एक समय पर, आई मीन मैं पंजाब से हूँ, हमारे लिए तो देओल परिवार भगवान है। अच्छा। ठीक है, सनी पाजी हो, बॉबी पाजी हो, धर्मेंद्र जी, दे आर लाइक गॉड्स टू अस। पर बीच में 10 साल कहाँ थे वो? दिखे ही नहीं। कहीं नहीं दिखे। कोई शक शुबा है उनके टैलेंट और उनके टैलेंट के बारे में? नहीं। हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव आता है। यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग। लकीली उन्होंने अपना इतना अच्छा काम कर लिया कि वो एस्टैब्लिश हो गए कि उनको शायद पैसों की ज़रूरत नहीं थी, आई एम अज्यूमिंग। बाकी हर एक एक्टर को सोचना पड़ेगा कि अगर एक फिल्म कर ली, ठीक है, गुड, आगे क्या?
व्हाट एल्स, मैं और क्या कर सकता हूँ? ईगो छोड़ना पड़ता है। हाँ, तो ही मेंशन कि ईगो नहीं था वो मेरा। आई जस्ट थॉट कि अब मेरा रास्ता बॉलीवुड में बन गया है कि काम खुद आएगा, एटलीस्ट मेरे पास फ़ोन तो आएगा। उन्होंने बोला सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुआ सूरज, लोग सर बोलते थे। बस सर से बुलाया जाता था अरे यार, और बहुत। कुछ चेंज नहीं हुआ। अब इसके बारे में कोई क्या जवाब दे? कोई कारण भी ढूंढे तो नहीं मिल पाएगा। क्यों हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्यों किसी और इंसान ने एक फिल्म हिट दी और वो पहुंच गए जहां पर वो पहुंच गए, और आप कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच रहे हैं? कोई इसका जवाब नहीं है। यू जस्ट हैव टू, इसमें बैठ गए ना सोचने की, यार क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि उसका कोई जवाब है नहीं। क्या जवाब है? क्या आप बोल सकते हैं कि आप अच्छे आदमी नहीं हो, आप में टैलेंट नहीं है? नहीं। बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, व्हाट नेक्स्ट? आप 1 महीना रो सकते हो, 2 महीने रो सकते हो, पर आगे तो अपने आप को खुद उठा के कुछ और करना तो आप ही के हाथ में होगा। सर द पॉइंट इज कि भाई बढ़ते चलो, चलते चलो। चलते चलो सर। आज हो गया सो हो गया, कल क्या करना है उसके बारे में सोचो। एक बहुत इमोशनल सी बात कहूँगा। कुछ साल पहले आई लॉस्ट माई मदर, ओके। एंड हर एक इंसान नहीं ऐसा समझ सकता, पर उस वक्त लगता है कि आप जी नहीं पाओगे। जी रहे ना? उससे बड़ा कोई शॉक, डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, लॉस हो सकता है? नहीं। ऑब्वियसली सर। यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप। आप, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू एग्जिस्ट इस दुनिया में विदाउट समबडी। तो फिर ये क्या चीज़ है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक करियर है, पैसा है, ईगो मसाज है। व्हाट इज इट? आई एग्री सर। जैसे मैंने कहा कि जितने भी गेस्ट हमारे मेरे पास आते हैं, मेरा सौभाग्य है सर कि मैं कुछ ना कुछ उनसे सीख ही लेता हूँ। जैसे कुछ ही दिन समय पहले की बात है, एक शुभजीत एंकरिंग करते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं एक्टर्स ओके, वगैरह के। ओके। शुभजीत, आप शुभजीत। शायद उनका नाम सुना होगा। जी। तो ही सेड वन थिंग कि सूरज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू आज क्या कर रहा है या मैं आज क्या कर रहा हूँ, कल क्या होगा भाई, उसकी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। प्लानिंग होनी चाहिए। आज मैंने विद्या बालन को इंटरव्यू ले लिया, चलो शाहरुख खान को ले लिया, कल किसको लेना है? हाँ, सही बात है। हाँ, वो मेरा पक्का होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो भरम में नहीं रहना कि तो कुछ है, क्योंकि आज कुछ हो, कल पता चल जाए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, तो जो है उसको बरकरार रखिए और हम बढ़ते चलिए। बढ़ते चलिए, और कभी ये मत सोचिए कि अगेन वही आप जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि उन्होंने एक तरीका अपनाया कि भाई मेरे पास काम आना चाहिए। करेक्ट। और मैं टॉप एक्टर्स को जानता हूँ जिनका काम अच्छा हुआ, वो खुद जाके बड़े बड़े डायरेक्टर्स से मिलते रहे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल की भी मैंने ये किया है। सर कुछ है क्या, मैं ऑडिशन कर सकता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये चीज़ लोग नहीं सोचते, जो कि मैं सोचता हूँ कि एक समय पर जब आपको थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाती है, आपके लिए कुछ दरवाजे खुल जाते हैं, काम आए ना आए। ईजी हो जाता है थोड़ा। दरवाजे मतलब आप किसी कमरे में जाएंगे, किसी कास्टिंग, मैं आपको बताऊंगा, कुछ साल पहले तक मैं जब ऑडिशन देता था तो मुझे बुलाया जाता था, मैं ऑडिशन देता था या घर से ऑडिशन करके भेजता था। अब पिछले कुछ सालों में इतना फ़र्क आ गया है कि जब मैं जाता हूँ किसी बड़े कास्टिंग दफ्तर पे, तो 3 लोग खड़े होते हैं, तो although it is a very bad thing, नहीं but नहीं, you are going I apologize to people who are watching, but I can go and say कि जी मुझे थोड़ा जल्दी है, मेरा इनसे पहले कर दीजिए, और मैं एंटरटेन हो जाता हूँ। वो बोलेंगे आप कर लीजिए। ये मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं कर हाँ रहा हाँ, हूँ। मतलब वो मैं थोड़ा सा हो गया है, बन गया, वो चीज़ें बना ली आपने। हाँ, मैं कहने की बात ये कर रहा हूँ कि अब मेरे लिए ये दरवाज़ा खुल गया है कि मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर को जाके बोल सकता हूँ कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, कैन आई मीट यू? और वो ये नहीं बोलेंगे कौन है भाई, बोलेंगे अच्छा हर्ष आइए प्लीज़ मिलिए। तो ऐसे मैं कास्टिंग डायरेक्टर से मिल सकता हूँ। एक पिछले साल मैंने एक नाटक किया था, सुनील शानबाग एक डायरेक्टर हैं, थिएटर के बहुत नामी डायरेक्टर हैं। उनका एक नाटक पिछले साल हमने किया, द हॉर्स, कॉमेडी नाटक था, बहुत कामयाब हुआ। और सुनील शानबाग भी एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया जब मुझे कहीं से खबर आई कि सुनील शानबाग साहब एक नया नाटक कर रहे हैं। तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया। हालांकि मैं उनसे मिला नहीं था। मैंने उनको बोला सुनील सर, मैं हर्ष हूँ, मुझे पता चला है कि आप एक नाटक के लिए कास्ट कर रहे हैं और मैं जानता हूँ मैंने ये नाटक किया। तो उन्होंने बोला अच्छा उस नाटक में तुम लेटर्स ऑफ सुरेश में वो तुम थे? ऐसा था।
चलो ठीक है, आके मुझे मिलो। मैं बोला कब मिलो? उन्होंने बोला अगले 10 दिन में। मैंने 2 दिन बाद फ़ोन फिर दोबारा किया। मैं उनके घर गया। मैंने बोला कि आप स्क्रिप्ट रीडिंग मुझसे करवा लीजिए। बहुत से लोगों ने बोला स्क्रिप्ट रीडिंग की? उन्होंने तेरा काम नहीं देखा? ऐसे देखा होगा, नहीं देखा होगा। हाँ, मेरा काम है ना अपने आप को प्रेजेंट नहीं करके देखा होगा, दिखाना। देखा हाँ, होगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गया, मैंने स्क्रिप्ट रीडिंग की और मैंने आई गॉट द प्राइमरी पार्ट इन दैट प्ले। मुझे लीड रोल मिला उस प्ले में और बड़ा मजा आया। इट वाज द बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। शर्म मत कीजिए, हर एक चीज का कोई फायदा होगा। अगर आपका कुछ कामयाब हुआ है, उसका कोई फायदा होगा। सोचिए और उसका फायदा उठाइए। सो इससे एक ही कंक्लूजन जो मुझे समझ में आया सर, दैट जो भी मिलता है कर लो, इस उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आपको मिलेगा, पता ही नहीं रहेगा लेकिन मिलेगा जरूर। मिलेगा। किसी काम से भागो मत, किसी काम की तरफ भागो। अगर आपको कुछ रोल आ रहे हैं जो कि आपको नहीं करने हैं, आपका नहीं मन करा पर कुछ और है, तो उस तरफ जाओ। हम्म। भागो मत, ना मत करो, आने दो। एंड वन मोर थिंग, बी काइंड, हम्बल और ओपन रहो चीज़ों को करने के लिए। आई बिलीव सो, आई टोटली बिलीव इन इट सर। जनरली। ग्रेट। सर आप एक ऐसे आरजे रह चुके हैं जो जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जी, बहुत साल डॉक्टर पहले। अंबेडकर अवार्ड बहुत, से। जी जी। जब ये रिकग्निशन आपके लिए काफ़ी नहीं था कि उसको छोड़ करके आप सब कुछ फिर से जीरो से स्टार्ट करना था आपको एक्टिंग, कि क्या क्या सर क्या काटे थे आपको ऐसे कीड़े लोग बोलते हैं। वो ये पैसों के मामले में बोलूँ तो बहुत बड़ी गलती, बहुत भारी गलती थी वो। आज भी कभी कभार जब इस अवार्ड की बात होती है तो घर से 2 गालियां पड़ती हैं, क्या बेवकूफ़ी की रेडियो छोड़ के। नहीं, बट एक्चुअली ऑनेस्टली जब वो अवार्ड मिला तो चाहे मुझे मिला, बट आई ऑनेस्टली मस्ट से कि एक टीम थी जिन भी रेडियो स्टेशन के साथ मैंने काम किया, एक टीम थी। हमारे आइडियाज़ बड़े अच्छे थे। हम बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें करते थे रेडियो में जो आजकल आपको शायद नहीं सुनने को मिलती होंगी। पर हुआ ये कि 13 साल मैं रेडियो कर चुका था। रोज़ सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना, रेडियो स्टेशन 5:45 साढ़े 5 पौने 6 बजे पहुंचना, रात को 6 या 7 बजे तक काम करना। फिर अगर मैं थिएटर साथ में करना चाहता वहाँ जाना, तो थक गया था। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज बर्नआउट हो गया था मेरा। मतलब वो डेली रूटीन था कि ये 13 daily साल आपने 13 सिर्फ साल, सेम ही चीज़ किया है। 13 साल। पर लाइक आई टोल्ड यू कि मेरी बड़ी रेस्टलेस सी स्पिरिट है कि एक काम पे मेरा मन नहीं लगता, मैं कुछ और साथ में करना चाहता हूँ। तो तब मुझे कुछ मौका मिला था कुछ साथ में कुछ थिएटर करने का, तो मैं प्लेस भी करता था, हालांकि कम करता था बट प्लेस करता था। विच ऑल्सो मेंट कि अगर मैं 3 या 4 बजे रेडियो स्टेशन से निकल रहा हूँ तो रिहर्सल होता था यहाँ अंधेरी में, तो 5 साढ़े 5 तक रिहर्सल हॉल में पहुँच रहा हूँ अंधेरी आराम नगर में। 9 या 10 बजे या 11 बजे घर पहुँच रहा हूँ, 12 बजे सो रहा हूँ और 4 बजे उठ रहा हूँ। और 3-3 महीने का ऐसा शेड्यूल चल रहा है जब तक नाटक चल रहा है। एक दो बारी ऐसा भी हुआ है कि अगर सैटरडे को मेरे शोज़ हैं जो कि पुणे में हैं, तो रेडियो शो करके निकला हूँ, पुणे में जाके शो किया है, संडे रात का शो किया है, और संडे रात को शो ख़त्म हुआ 12 बजे, 12 बजे से चल के सीधा वापस रेडियो स्टेशन पहुँचा हूँ सुबह 4 बजे, क्योंकि उस दिन का शो करना था। थक गया था मैं, आई वॉन्टेड अ ब्रेक, सो आई टुक अ ब्रेक कि 6 महीने देखते हैं कि एक्टिंग में कुछ कमा सकता हूँ कि नहीं। ऑनेस्टली इट वाज लाइक दैट। तो जब एक्टिंग का काम आने लगा तो एक अजीब सा अलग सा थ्रिल होता है, गूज़बम्स आने लगे। अरे गूज यार, बम्स मज़ा आ थ्रिल रहा है, है। एक मजा आने लगा। अब नाउ आई कैन एक्सप्लोर। आई कैन एक्सप्लोर। तो मजा आने लगा, थोड़ा सा ईगो मसाज भी थोड़ा ज्यादा होने लगा। सो आई जस्ट फेल्ट कि इसको 1-2 साल करते हैं, एंड अगर नहीं पसंद आया तो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू रेडियो। पर वो मौका मिला नहीं या मन नहीं किया। उसके बाद 1-2 ऑफर आए थे दुबई के लिए, एक रेडियो स्टेशन का बड़ा अच्छा ऑफर आया था, बहुत अच्छा, बहुत पैसे थे, मैंने ना कर दिया। वो कभी कभार लगता है हाय बाप रे, बहुत अच्छा ऑफर था। पर दुबई, मतलब जितना भी एक्टिंग में 3-4 साल में नाम कमाया था यहाँ, वो छोड़ना पड़ता, बिकॉज दुबई में परमानेंटली यू विल हैव टू लिव देयर। वो छोड़ा। सो बट इट वॉज अ चॉइस एंड आई डोंट रिग्रेट इट। आई डोंट मिस रेडियो सो मच, बिकॉज एक दिन का जो थोड़ा फ्रीडम है कुछ और एक्सप्लोर करने का, फॉर एग्जाम्पल थिएटर करने का, किताब लिखने का, वो सब मैं नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिलता मुझे। सो आई एम वेरी हैप्पी। कहते हैं उसकी, आप किसी चीज़ को अगर लंबे समय तक करते आते हो आप या कर रहे होते हो, तो
कोई ना कोई एक पार्ट जो है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, चाहे आप मानो या ना मानो, या जानो या ना जानो उस चीज़ के बारे सही में, बात है। लेकिन एक चीज़ें जो है स्ट्रांग हो जाती है या बेटर हो जाती है। हैबिट हो सकता है या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हो सकता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो आप 13 साल जो है कंटिन्यूसली जो थिएटर आरजे जब कर रहे थे, जी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से लगा कि ये चीज़ें तो मेरे बेटर हो गई है यार, नाउ आई कैन प्रोसीड विद समथिंग एल्स? मैं सच बताता हूँ, मेरा एक्सेंट बोलने का तरीका बहुत ख़राब था। मुझे कुछ मेरे जो टीचर्स मिले मुझे रेडियो मिर्ची में, उन्होंने जो मुझे बोलना सिखाया, जो डिलीवरी करनी सिखाई, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर अब मैं समझा भी नहीं सकता कि किस तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया। माइक पे काम करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। एक और चीज़ होती है कि हालाँकि यहाँ पर आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रैम्बल कर रहा हूँ, बट वहाँ पर होता है कि जो भी बोलना है संक्षेप से संक्षेप, कितने कम वर्ड्स में, लफ्ज़ों में आप एक चीज़ को, एक भावना को, एक बात को प्रकट कर सकते हो, प्रेज़ेंट कर सकते हो। क्योंकि एक आरजे को 1.5 मिनट का टाइम मिलता है। ओह माय गॉड! 1.5 मिनट में आपको रेडियो स्टेशन को इंट्रोड्यूस करना है, गाने को इंट्रोड्यूस करना है, मौसम को इंट्रोड्यूस करना है, क्या हो रहा है, सवाल पूछना है, जवाब देना है और बंद करना है, और कुछ मज़ेदार मज़ाकिया बात भी करनी है। सुनने में मज़ा आना चाहिए। सुनने में भी मज़ा आना चाहिए, क्योंकि रेडियो मिर्ची में अगर काम करे, बाप रे क्या बजाते थे। अगर आप यू डिड समथिंग रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट, हर हर हफ्ते आपका एक रेडियो शो, 4 घंटे का रेडियो शो, वो लिंक आपने जो जो बोला है इंक्लूडिंग ट्रैफिक अपडेट, वो सुन के रेट करते थे। और 16 पैरामीटर्स होते थे, इसमें एनर्जी कम है, इसमें ये प्रोनाउंसिएशन खराब है, इसमें आपकी आवाज़, तो वैसे लगता था जैसे कि बाबा कोई, मतलब जो स्कूल में जो फट्टे पढ़ते थे ना, ऐसे लगता था। बोलते थे यार ये क्या है, कोई नोट डाउन कर रहा है, लग रहा है नोट डाउन क्या-क्या करते, मिस्टेक्स हुई। आपकी बकायदा रिपोर्ट फाइल होती थी कि इसमें एनर्जी खराब थी, इसमें ये खराब था। 7 बजे आपने हमको, ये बाहर बारिश हो रही थी, हमको ऐसा एहसास नहीं हुआ सुन के कि बाहर बारिश हो रही, मिला वर्ड जो से झलकना चाहिए कि होना लिटरली चाहिए, बारिश हो ऐसा रही हुई माहौल है। होना चाहिए। मैं बोलता था जो रेडियो सुने, बाहर उसकी खिड़की नहीं है, उसको देखेगा नहीं बाहर कि बारिश हो रही है, नहीं, आपकी बातों से पता होना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई, उन्होंने ये बहुत सीखने को मिला था कि आप किसी के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, खास करके रेडियो पर, हम ये बोलते हैं कि आप लोग हमें सुन रहे हैं, बोलते वो टंग करके दिमाग में बांटे, नहीं, एक इंसान आपको सुन रहा है, रेडियो इकलौता इंसान आपको सुन रहा है, मजमा नहीं है, जो सुन रहा है वो कमरे में सुन रहा है, आप एक इंसान से बात कर रहे हो। इस तरह का आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके साथ, वो सो इनवैल्यूएबल। बोलना, वॉइस कंट्रोल, इमोशन थ्रू वॉइस, ये सब मैंने रेडियो से सीखा है। जो कि एक्टिंग में ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, इसी की ज़रूरत पड़ती इसी है। की ज़रूरत पड़ती है। मेरी ज़बान इतनी साफ अगर है तो वो रेडियो के कारण है, और जो मेरे रेडियो में मेरे जो टीचर्स थे उनके कारण है। क्योंकि एक भी लफ्ज़ इधर उधर हो जाए, गलत आप बोल दो, आपका नुक्ता गलत लग जाए, नुक्ता ऊपर तो नीचे हो कोई गया। ना कोई होता था रेडियो स्टेशन में बोलने वाले कि आप इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा स्टाइल से बोल रहे हैं, हिंदी आपकी ख़राब है, कमज़ोर है, थोड़ा वर्क कीजिए। आते जाते रेडियो स्टेशन में कोई लोग बोलता था, अच्छा ठीक है जी, सॉरी मैम, ऐसे सुनना पड़ता था। ग्रेट। हर्ष, एज यू सेड कि जब आपने रेडियो में थे, तो फिर आपको वो चीज़ें ऐसी लगने लगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेम ही चीज़ कर रहा हूँ मैं हर एक दिन। सही, अब उबते जा रहे थे, अब आपको लगा कि कुछ है डिफरेंट है जो लेके आना चाहिए, ज़रूर, और या मैं करूँ सो दैट कि उस पार्ट को भी एक्सप्लोर करूँ और वहाँ से कुछ मिले। ज़रूर। जो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है कि अगर कोई न्यू कमर इंडस्ट्री में इंटर करना चाहता है, तो उसके लिए है कि भाई 15-20 साल में लग रहा है समझ में, तो इंटर कर जाना चाहिए। सही। आप आई थिंक इंटर किए थे 40 के एज में, इफ आई एम 40 नॉट रॉन्ग। प्रोफेशनली 44। हाँ, तो उसमें नहीं लगा कि भाई इतने एज में मैं इंटर कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, कैसी जाएगी सब चीज़ें। मैं आपको बता नहीं सकता कितने लोगों ने मुझे ये कहा था, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, क्या, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, दिमाग खराब है तेरा, क्या करेगा, व्हाट विल यू डू। सबसे ज़्यादा मेरी बीवी ने, बहुत से लोगों ने बोला था। एंड तभी आई थिंक उस वक्त ये भी सोच में था कि हाँ, जब मालूम नहीं है, ये एज है ही नहीं एक्सप्लोर करने का यार। एज है नहीं एक्सप्लोर करने की। इतना था कि मैंने रेडियो से इतने पैसे कमा लिए थे कि घर अपना है मुंबई में, तो वो था कि अच्छा ठीक है, हाँ, तो जो ये भी मुझे set है। लगा कि ये एक चीज़ सेटल्ड है, आई हैव माई ओन होम, विच वॉज अ बिग
बर्डन ऑफ। ये दूसरी बात है कि बाद में पता चला कि मेंटेनेंस भी किराए के जितना ही है। सो ये बाद में एहसास हुआ धीरे धीरे। बट सो आई हैड दैट वन कॉन्फिडेंस। आई जस्ट केप्ट थिंकिंग कि यही सोचता रहा कि यार मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मर रहा हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 44 की उम्र में जो मेरे कुछ दोस्त हैं, प्लीज फॉरगिव मी, जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो पंजाब से हैं, लुधियाना से, अगर मैं उनसे बात करता हूँ तो वो ऑलरेडी बाल बच्चेदार नहीं ग्रैंडफादर बन चुके हैं। कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी शादी हुई थी 21 साल की उम्र में, और 22 या 23 साल के लड़के 22 या 23 साल की उम्र में उनके बच्चे हो गए थे। तो जब बाय 2015 उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो रहे थे, राइट? तो दे आर वेरी सेटल्ड, दे साउंड की उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब बच्चे ही जिएंगे। वो बात भी ऐसे करते हैं कि अब तो इनका टाइम है। बोलते थे अभी तो मैंने 100 चीजें और करनी है। और रेडियो से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं खत्म होता जा रहा हूँ। काम किया, घर आए, पैसे आ रहे हैं, घर वालों को खिलाया पिलाया, और दैट्स इट। बट एक्सप्लोर, एक्साइटमेंट, ऐसा लगता है जैसे Learning. लाइफ एक डिब्बे में है। डिब्बे में लर्निंग। क्या मैं कुछ सीख नहीं सकता? क्या मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता? कुछ एक्टर्स जो मेरे साथ इंटरव्यू में जिनको मैं इंटरव्यू करता था, और उनकी बातों से मुझे लगता था यार ये आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस फीलिंग जो कि परफॉर्म करने में आती है, जो कि इमोशन में ढलने में आती है। वो फीलिंग क्या जिंदगी में नहीं आएगी मेरे? आई विल नेवर गेट टू एक्सपीरियंस दैट, जो एक सपना था। ट्राई करते हैं ना, नहीं हुआ तो कुछ और टैलेंट तो है ना कुछ कर लेंगे। डर बहुत था, पर आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी स्कैर्ड। और बहुत किसी ने नहीं बोला कि कर, किसी एक इंसान ने नहीं बोला कि कर। हर्ष, आप तो फिर भी ऐसे इस एज में थे, 44 बोल रहे हो आप। जी, सोचो मेरी एज, आई नो। मुझे लोग मना कर रहे थे यार। आप तो फिर भी ऐसे ये सिचुएशन की आपकी शादी हो गई थी, ऑल दैट, शादी, बच्चा, सब कुछ। मत कर, दिमाग खराब है। मतलब लोग घर बाके दरवाजा खोल के ऐसे ऐसे ऊपर अप डाउन करके चले जाते थे। मैं बोलता था, तो जब कोई दोस्त आते मैं बोलता था काम की बात नहीं करेंगे, कोई और बात करेंगे, मेरे काम की बात नहीं करेंगे आप। बाकी जो आपने बात करनी कर लीजिए, वी विल नॉट डिस्कस दिस। बट एट द एंड ऑफ इट, आपको पता होना चाहिए एज एन इंसान कि भाई मैं क्या एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्या नहीं। मैं भी आपकी तरह एक छोटी बिजनेस फैमिली से हूँ, लुधियाना से, पंजाब से। और मैं घर छोड़ा वेरी लेट एट द एज ऑफ 27-28। और घर से मैं सिर्फ 9,000 रुपये, ये कहानी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो जान पहचान वाले बोर भी हो चुके होंगे। घर से निकला था मैं 9,000 रुपये लेकर 1998 में। और उसके बाद से मैंने घर से एक थैली नहीं ली है, एक पैसा नहीं। अगर गरीबी मुफलसी भूखे पेट यहाँ पर मुंबई में रहा हूँ, तो वो भी ये सोचिए कि मैं घर वालों से पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं हट करके आया था। ठीक है, इट साउंड्स मच मोर ड्रामेटिक, इतना ड्रामेटिक नहीं है। कुछ तो कर ही लूंगा मैं, कुछ कर नहीं लूंगा। तो एक बार मुझे याद है, मेरा एक दोस्त, वो भी हंसेगा कि मैं लोगों को बता रहा हूँ, हम लोग बैंड स्टैंड पे बैठे थे, वो ताज होटल से थोड़ा आगे, वो जो पत्थर है ना, रात को 1 बजे थोड़ा पी के कि मर जाएंगे यहीं पे, जान दे देंगे, वापस नहीं जाएंगे, ऐसे डायलॉग भी हमने मारे हुए उस समय। बट द पॉइंट वॉज कि अगर मैं एक्सपीरियंस कुछ एक्सपीरियंस, एक लाइफ एक्सपीरियंस करने में बाहर आया हूँ, अगर मैं उसी को चांस नहीं दे रहा हूँ, तो फिर तो घर में ही ठीक थे ना। इतने पापड़ क्यों बेले? घर था, गाड़ियां थी, ठीक है, हम छोटे शहर में थे, पर छोटे शहर में तो पैसों की भी इतनी जरूरत नहीं होती। पूरा परिवार था, रिलेटिव्स थे, चाचा मामा ताया चाची थे, कोई अच्छी सी लड़की से शादी भी हो जाती, सब कुछ हो जाता, कर सकते थे ना। पर क्या सोच के सबको ना बोल के यहाँ पर आए? आई डोंट नो हर्ष, जो मैं आपको सुन रहा हूँ, आई थॉट कि इस तरह की बातें सिर्फ मैं करता था या करता हूँ। आई एम टेलिंग यू, हर एक ड्रीमर का, मुझे ऐसा लगता है, वो हाथ पैर मार तो रहा था, जैसे आप बोल रहे थे ना, कि मुझे लग रहा था बस मैं डब्बे, मुझे कोई निकाल दे, मैं उड़ जाऊँ यहाँ से। बिकॉज आई यूज टू फील द सेम थिंग जब मैं यहाँ आया था। एंड लग रहा था कि क्या ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो जाएगी मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा क्या? कर क्या रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ तो कर नहीं पा रहा हूँ। लग रहा है कुछ ना कुछ मुझे रोक दे रहा है। फैमिली सपोर्ट में नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं है। आई नो, है तो सिर्फ एक है, दैट इज़ हौसला। मेरे पास हौसला भी नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे पास हौसला नहीं था, मेरे पास बस ये हट थी। और
आए थे मौके यार कभी कभार। आई डोंट नो आपकी जिंदगी में सूरज आए होंगे कि नहीं, पर आए थे मौके जहां पर तुमको लगता था यार यार क्या होगा, अगर नहीं हुआ अगले महीने क्या होगा, रेंट। मैं खाऊंगा क्या। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त किस्सा, बड़ा फनी किस्सा है, प्लीज हंसिएगा मत। मैं चरनी रोड गया था किसी ऑडिशन के लिए, ठीक है। और चरनी रोड उस वक्त, अगेन इट साउंड्स वेरी ड्रामेटिक, आई डोंट वांट इट टू साउंड ड्रामेटिक। कुछ रेडियो शोज करता था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। तब एक रेडियो शो का आपको मिलता था 500 रुपया। वो 500 रुपए का चेक मेरे पास था जो कि मैंने डिपॉजिट नहीं किया था। तो मेरे पास जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, ठीक है, और बैंक अकाउंट में कुछ नहीं था। ये चेक डिपॉजिट करूंगा 500 रुपए तो काम चलेगा। 1600 रुपए मेरा रेंट होता था कमरे का जहां मैं रहता था इस्कॉन के पास। 10 रुपए थे। अब या तो मैं ट्रेन पकड़ूं, जुहू में मेरा घर था, या मैं खाना खाऊं वड़ा पाव। मैं बोला, यार ट्रेन में अगर मैं गया और किसी टीटी ने पकड़ लिया तो पिटाई हो गई। तो ऐसा करते एक वड़ा पाव खाते पैदल चलते हैं, ठीक है। तो वड़ा पाव खा के पैदल चला मैं चरनी रोड से जुहू तक, इस्कॉन के पास में रहता था। उस समय तो बड़ा ड्रामेटिक देखा, इसे बोलते हैं स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ। रास्ते में लगे क्या बेवकूफ़ है, और भी गालियां मैंने दी अपने आप को जो मैं नहीं दे सकता यहाँ पे। नहीं 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 सर, बट वन थिंग सर, हौसला तो हौसला, वहाँ पे सब कुछ टूट जाता है सर। सही। और उस समय ऐसा था कि मैंने बोला मैं झगड़ा करके आया था, तो घर वाले भी वापस नहीं बुला रहे थे। क्योंकि उसे पता क्या रहता है, आप खुद से फाइट कर रहे होते हो, और जो कॉन्वर्सेशन खुद से हो रहा होता है ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है सर। वो आपको पूरी औकात आपकी बता देता है कि तू है क्या भाई, किस ख्वाब में जी रहा है तू। क्या क्या सोच अबे के साले आया था? तेरे पे इतने पैसे नहीं कि तू एक वड़ा पाव खरीद सके, तो तू सोच रहे तेरी औकात क्या है। Yeah. अब मुंबई में तू छाना आया है, कुछ बनने आया है, और सपने ऐसे ऐसे हैं। उस समय खैर ये तो आई मीन अगर कोई है जो ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मैं, दैट इज व्हाई आई थिंक यू शुड वॉच सूरज। नो, आई एम नॉट जोकिंग। मैं पूरे आप, आई मीन आई डोंट, मैं आपको इतने करीब से नहीं जानता हूँ, बट दिस इज व्हाट आई से, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं कहना चाहूँगा, आप एक ही रास्ता मत, आई मीन डोंट एवर बी कॉट इन दिस पोजिशन कि आपके पास खाने पीने को नहीं है और आप स्ट्रगल करें क्योंकि आपने एक ही रास्ता चुन के रखा हुआ कि यही मुझे रास्ता पहुंचाएगा। नहीं, आप आप हर एक इंसान के पास 100 और स्किल और टैलेंट है। हर एक को मोनेटाइज करने की कोशिश कीजिए, हर एक स्किल से कुछ कमाने की कोशिश कीजिए। 100 कार्ड रखिए ब्लैक वाले ऐसे इस स्थिति में अमेरिकन रहिए। एक्सप्रेस, हाँ, ब्लैक एक्सप्रेस, कार्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस ब्लैक कार्ड रखिए 100, ताकि आप, फिर दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर आप जिंदगी को भी उस कॉन्फिडेंस के साथ फेस करते हैं। फिर जब आप किसी को मिलेंगे तो आप ऐसे नहीं मिलेंगे। आप मिलेंगे, आई एम एन अचीवर, मेरी ये औकात है, मेरी ये रीढ़ की हड्डी है। नहीं देना काम ना दो, और आएंगे। आजकल 100 आएंगे, बट दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नोइंग एंड एक्सप्लोरिंग कि ये एक रास्ता नहीं है, 100 और चीजें हैं। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, क्योंकि बहुत सारी जो इमोशंस जो जनरेट होता है वो चीज़ें नहीं होने पे, तो यू विल फील दैट। और जिस पंजाबी अगर आप समझते हो, तो जिस ऑडिशन के लिए गया था वो टुट्टी पज्जी ऑडिशन थी। अगर मुझे को मिल भी जाती, कोई काम नहीं, किसी काम की नहीं थी। अच्छा, तो ये सीख लिया कि मैं चरनी रोड नहीं जाऊंगा भाई। सबसे बड़ी इतने का सार ये, भाई साहब ऑडिशन करना है तो आप यहाँ पे आइए, या मैं आपको फोन पे करके ऑडिशन दूंगा। खैर तब तो मोबाइल फोन्स नहीं थे। यहाँ पे आइए, मैं चरनी रोड धक्के ट्रेन में नहीं आने वाला, ये काम इस लायक नहीं है। मैं नहीं किया उसके बाद कभी। एक आपको और किस्सा सुनाता हूँ। दिस वुड बी 1999 2000 की बात होगी। मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया था जिसमें मुझे पूरे दिन फिल्म सिटी में हम शूट करे थे, वो जंगल वाले एरिया में। उसका मुझे 3000 का चेक मिला था, और वो 3000 से मेरे 2 महीने का रेंट जाना था। मैं बड़ा खुश था, और रात को 2 बजे वो शूट खत्म हुई, थके हारे, वो चेक मेरे से कहीं गिर गया, ठीक है। वो चेक मेरा गायब हो गया। उस बंदे का ऑफिस था महालक्ष्मी स्टूडियोज, सॉरी महालक्ष्मी में फेमस स्टूडियोज। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, तब तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। वो बोले आपको तो चेक मैंने दे दिया। मैंने बोला पर आप चेक कीजिए, चेक कैश नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो चेक हो गया, आप मुझे एक और चेक दे दीजिए। उस बंदे ने मुझे 1 महीना टरकाया, 1 महीना। मैं उसके ऑफिस के बाहर जाके रोया हूँ, और एक दिन ऐसा आया कि मैं वहाँ पर बाहर खड़ा रहा। मैंने बोला मैं जाऊँगा नहीं। मैंने बोला 3000 रुपये आपके लिए क्या हैं?
आप तो एक झट से कैश निकाल के मुझे दे सकते हो, आप क्यों नहीं दे रहे हो? आपने मेरा काम देखा है। वो मैं कभी नहीं भूलने वाला है कि मैं पूरा दिन सुबह 9 बजे मैं पहुंच गया उसके ऑफिस के बाहर, और मैं बोला मैं आज जाऊंगा नहीं। आप रात को ऑफिस बंद करके जाएंगे, मैं बाहर बैठा रहूंगा जब तक आप कल नहीं आते, तब जाऊंगा मैं। ऐसे दिन हमने देखे हैं। तो उससे ड्रामेटिक नहीं हो रहा हूँ। सीखा क्या कि भाई या तो हम कैश ट्रांसफर करेंगे, या उसके बाद ये चीज़ें प्रैक्टिकल, इमोशनल की बात तो छोड़ दें, प्रैक्टिकल चीज़ें। अगर चेक मिला है तो मैं उसको अब मैं अंदर की जेब में अंदर ऐसे रखता हूँ। आई एम सो कॉशियस अबाउट इट। एंड देन कि लेकिन उसमें ऐसा कितना इंपॉर्टेंट था वो पैसे इट्स आपके? इम्पॉर्टेंट। पैसा इम्पॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं समझ गया कि मेरे काम की रिस्पेक्ट क्या है, क्योंकि मैं 3,000 रुपये में मान गया। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं 3,000 रुपये में मान गया, मुझे समझ में आ गया कि मेरे काम की और मेरी कितनी रिस्पेक्ट है। वो मुझे टरका सकता है, वो मुझे 6 महीने ऐसे भगा सकता है। आपको इंसान से बात करने की भी परख आ जाती है कि ये इस किस्म का इंसान है। जब अब जो मीटिंग होती है आपकी किसी डायरेक्टर से, या अब तो खैर टचवुड वक्त अच्छा आ गया है, पर उस समय आपको पहले इतनी अक्ल होनी चाहिए कि अब भाप लीजिए लोगों को, मीट देम एंड डिसाइड कि किस किस्म के इंसान है। इस किस्म के इंसान के साथ पेमेंट एडवांस, नहीं तो नहीं, काम हाथ से जाने दो, जाने दो। बट इंसान को समझ लो और इंसान के साथ काम करो, पैसे के साथ नहीं। फिर ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया, सॉरी। नहीं 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 सर, गुड। हर्ष, अगर मैं आपको एक ड्रीमर बोलूँ तो गलत होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा ही। हाँ, बिकॉज जो चीज़ें आपने बोली कि आपने जैसे यू टोल्ड कि कुछ पैसे के लिए मुझे रोना पड़ा एक ऑफिस के सामने। ट्रस्ट मी सर, यही तो कैरेक्टर बिल्ड करता है। उस समय नहीं लगता। हाँ, वही वही पास्ट में, क्योंकि अभी सोचोगे तब समझ आएगा। पास्ट वाली चीज़ नहीं समझ, क्योंकि उससे मतलब लगेगा कि इतनी किस्मत कैसे खराब हो सकती है यार, कि भगवान मुझे 3,000 रुपये के लिए ये यहाँ इस पोजीशन पर लाकर डाल दिया है। मैं इस ग्रेड का इंसान हूँ। इस ग्रेड का इंसान हूँ। डाउट्स, परेशानी, बहुत कुछ चल रहे होते दिमाग में उस समय। बहुत सही। अब उस समय तो लगता है कि जैसे, हाँ, जैसे कि सब कुछ ही खत्म हो गया, हम्म। किसी काम के नहीं रहे जिंदगी हो। दाव पे आ जाती है सर। जिंदगी दाव पे आ जाती, किसी काम के नहीं रहे हो। फिर आपको चाहे आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके मम्मी डैडी हैं, उनको पता भी नहीं चला होगा, उनको मैंने नहीं कभी बताया ऐसा कभी हुआ, नहीं, कभी नहीं। बट उनको उनसे आंखें मिलाते शर्म आती है, यार कहाँ पर आप आ गए हो, लेकिन क्या, आज मजा आता होगा। और क्या उन्होंने आपको वार्न किया था। फिर वो सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार, सारे फ्रेंड्स, सारे मम्मी पापा की बातें याद आती हैं। बोला था तेरे को, बोला था तेरे को। यू कंप्लीटली, आप किस डाउट में जाते हो, आई कैन समझा नहीं सकता इंसान, कि लगता है जैसे कि इससे कोई देयर इज नो कमिंग आउट ऑफ दिस। ठीक है। और सर, जिस भी पोजीशन पे भी हैं आप, कौन सी एक चीज़ें आप में रही जो आपको सक्सीड करने में काफ़ी हेल्प किया है? मेरी करंट फैमिली, माई वाइफ एंड माई डॉटर, सबसे ज़रूरी बात। बिकॉज आई बिलीव कि आप कामयाब एक वक्त के बाद आप अपने लोगों के लिए कामयाब होते हो, उनको हेल्प और सपोर्ट, उनके लिए, समझ रहे हैं हम, आई अंडरस्टैंड उनको देने, उनको अपना सब कुछ देने के लिए। दूसरी बात, आई थिंक मेरे, अगर आप मुझे कामयाब करें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, कामयाब, ओके, थैंक यू वेरी मच। देखा, सूरज ने बोला है। एक रेस्टलेस स्पिरिट है मेरे में, जो कि मुझे, और जब मैं सपने देखता हूँ तो वो जो आवाज़ होती है ना, जो आपको बोलती है कि अबे सी, औकात में आ जा, वो मेरी आवाज़ बहुत लेट आती है। अच्छा, लेट आती है। बहुत लेट आती है। पहले मैं सपनों में घुस जाता हूँ, फिर बाद में होता है यार ये तूने सोच तो लिया है, ये होने के चांसेस बहुत ऑड, बहुत खराब हैं, बट नाउ सोच लिए। एंड तीसरी बात आई थिंक मेरे में ये है कि मैं जब किसी चीज़ को सीखने जाता हूँ तो मैं अपने आप को शुरुआत में रोकता नहीं हूँ, चाहे मेरे दिमाग की आवाज़ कह रही है ये तेरे बस की बात नहीं है, गिव इट अ मंथ। जैसे जब मैं रेडियो में गया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं एक रेडियो शो कर सकता हूँ। वो बोलने का कॉन्फिडेंस या रेडियो पर लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस, हाजिर जवाबी, मुझे नहीं लगता था कि मेरे में है, पर करते रहो,
करते रहो, डोंट गिव अप। जब मैं एक्टिंग करने थिएटर में जाता हूँ तो कुछ डायरेक्टर्स बहुत सख्त होते हैं, गालियाँ देते थे, तो तुमको लगता है यार इस उम्र में गालियाँ, 45, तेरे बस की बात नहीं है, सपने तो तुम भी अवार्ड्स के देख रहे हो, ये तुमसे होता नहीं है। तो यू हैव टू से कि ठीक है, आज नहीं हुआ ना, कल करते हैं, परसों करते हैं, चौथ को करते हैं। प्रैक्टिस। जिस दिन कोई आपको निकाल देगा ना काम से, उस वक्त डाउट आने देना, अभी नहीं। तब तक नहीं, क्योंकि कोई और आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, उन्होंने आपको स्टेज पे डाला है, नाटक में डाला है, आपको ये रोल दिया है, कुछ सोच के दिया है, ठीक है। ये मत डोंट ट्राई टू फिगर आउट उसने क्या सोच के दिया है ना, अभी तक निकाला नहीं ना काम से। जिस दिन बोलेगा गेट आउट उस वक्त डाउट को आने देना, तब तक करते रहो। सो आई थिंक दैट इज अ बिग फैक्टर इन माई नेम, कि मेरे में ईगो नहीं। अगर मुझे कोई डांटता है, खास करके अगर मैं कुछ सीखने जाऊँ, तो अगर मुझे कोई डांटता है, या तो कुछ लोग हैं मेरे से कम उम्र के जो एक्टर्स हैं, जो किसी मकाम पर पहुंच चुके हैं या वगैरह, वो जब किसी थिएटर रिहर्सल में जाते हैं या किसी कोई डायरेक्टर उनके साथ काम करता है, तो कुछ डांट देता है, तो उनको होता कौन है, ये कौन होता है बोलने वाला, वो मेरे में नहीं है। कभी कभार लगता है होना चाहिए, पर वो मेरे में नहीं है। अगर मुझे लगे कि हाँ वो सही कह रहे हैं, मैंने ये ठीक से नहीं किया है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हाउ कैन आई डू दिस बेटर। एंड एवरी टाइम ऑन द सेट्स आप कितने लोगों से मिलते हो यार, यू मीट सच अमेजिंग टैलेंटेड पीपल। मैंने एक वेब सीरीज की है जो कि आई थिंक जुलाई में आएंगी, जिसमें जिमी शेरगिल हैं, और उनके साथ सीन्स करने में लगता है यार ही इज डन दिस। आदिल हुसैन है उसमें, तो मैं तो उनके साथ सच में बैठ के, जिमी शेरगिल का एक तरीका है बात करने का, जो मैंने 10 साल में नहीं सीखा। जब कोई सीन शूट करते हैं, तो वो यार हाउ उसने ये ऐसा, ही इज डन दिस, मैंने क्यों नहीं सीखा ये, व्हाई हैव आई नॉट ट्राइड दिस, आई ट्राइड इट एंड नाउ दैट्स, वो कहते हैं ना आपकी वो कमान में एक और तीर पड़ गया। आदिल हुसैन साहब एक तरीके से करते हैं। एवरी डे यू मीट पीपल जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। अभी जो हम बातें कर रहे हैं, आई थिंक सब बहुत सारी चीज़ें जो आपने बोला कि फिलोसफिकल लग रहा है, जी, उसी में से एक और है कि क्या मेरा माइंड भी सिर्फ उसी तरीके से काम करता है या आपका भी करता है। आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई दैट्स इट। बिकॉज आप भी सपने देखते हो, दैट इज ओनली द रीज़न कि यू आर हियर राइट नाउ। यस। जब बंदा किसी चीज़ को पाना चाहता है या लाइफ में लाना चाहता है या जिस चीज़ पे वो काम कर रहा होता है, तो कोई एक चीज़ जो है वो नॉक करता है उसे, और उस चीज़ पे ही वो चलता रहता है। लेकिन वो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द माइंड वो रहता है कि मुझे वो चीज़ हासिल कर लेनी है, वो चीज़ हासिल करनी है। वो अपने काम के दौरान ही काम, उसी काम से रिलेटेड ही रहता है वो। करेक्ट। सो डू यू थिंक कि इस तरह से भी चीज़ें होती है? ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही होती हैं ये चीज़ें। लोग सोचते हैं कि टैलेंट, ये मेरी फिलॉसफी है, लोग सोचते हैं कि टैलेंट गॉड गिवन है। मैं नहीं मानता कि 100% टैलेंट गॉड गिवन है। जिस भी इंसान को आप कामयाब देखना चाहेंगे उसमें टैलेंट होगा, बट प्रैक्टिस और स्किल समझना और उसको बढ़ावा देना वो उस इंसान पे निर्भर होगा। विराट कोहली टैलेंटेड है, हाँ, पर प्रैक्टिस कुत्तों की तरह किया होगा उसने पिछले, अभी भी करते हैं। ठीक है। अगर आप श्रेया घोषाल, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स हैं, अगर आप श्रेया घोषाल को देखेंगे तो वो कितना रियाज उन्होंने किया, 13 साल की उम्र से रियाज 6-6 घंटे रियाज किया। ठीक है, वो यहाँ पे पहुंची हैं। टेलर स्विफ्ट का नाम सुना होगा आपने? टेलर स्विफ्ट इस दुनिया की सबसे कामयाब सिंगर। वो जिस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं 10 साल पहले, उनको अब जिंदगी भर अगली उनकी 10 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है। वो हर साल एक एल्बम निकालती है, एक टूर करती है। क्यों? He is only the singer सर, बिलियनियर की लिस्ट में उनका नाम आता है, बिलियनर्स की लिस्ट में आता है। वो उनको करने की जरूरत नहीं थी। एक बारी 300 मिलियन 800 मिलियन आ गया तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। पर वो हर साल, उनको पता है कि इस साल उनकी शादी हो रही है तो पहले से एल्बम निकाल चुकी हैं क्या, और वो गाने खुद लिखती हैं। उनको वो स्किल प्रैक्टिस हो गया है। आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका स्किल लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, होगा। दैट इज टैलेंट। एक आप में जिज्ञासा है टू डू समथिंग, एंड एक आपने शुरुआत में सीख लिया टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस। अब उसके ऊपर आपको भी पता नहीं चलेगा। एक वक्त आएगा जब आपका स्किल ये ऐसे होगा, जब आप यू विल रियलाइज इट 2 months लेटर। मार्क माई वर्ड्स, उस दिन आप मुझे फोन करना, हाँ पक्का।
I will do that. 2 months you will realize कि it's happened. ये मैंने प्लान नहीं किया था. It went like this. मैंने उनके साथ कॉन्वर्सेशन की और ये वो भी इंसान हो सकते हैं जो कि आपके बहुत जिनसे आप थोड़ा डरते हों, जो बहुत यू नो लाइक अ टॉप पर्सनैलिटी, लेट्स से टॉप ऑफ माई हेड जेफ बेजोस हो गए, कि आप उनसे बात करते, आप डर रहे हैं कि दिस जेफ बेजोस, आप बात करेंगे उनसे, इट हैपेंड. जैसा मैंने 2 साल पहले सोचा था हो गया. क्यों? क्योंकि मैं 2 साल अलग अलग लोगों के साथ ये इस स्किल को बेटर करता रहा. ये एक्सपीरियंस आया, इसके साथ डील किया. ये एक्सपीरियंस आया, इसके साथ डील किया. नाउ इट इज मक्खन. So what is that one thing of yours जिसको जो नॉक कर रहा है? जो व्हाट आई वांट टू डू, आई थिंक, मुझे लगता है एज एन एक्टर, मैं बहुत चीज़ें एज एन एक्टर, जब आप कुछ एक्टर्स को आप देखते हैं तो उनके जो वट एवर दे आर फीलिंग, वट दे वॉन्ट द ऑडियंस टू सी, वो एक आईब्रो की मूवमेंट से आपको वो फीलिंग दे देंगे. कि वो क्या कहना चाह रहा है वो? क्या कहना चाह रहे विदाउट वर्ड्स, वो आपको एक सेकंड में वो आपको फीलिंग दे देंगे. यू आपकी फिल्में देख के आप रोते हो? मैं बहुत रोता हूँ. हाँ, मैं भी रोता हूँ ना. बॉर्डर 2 देख करके रो रहा था. हाँ, तो फिल्में देख के अगर आप रोते हो, आपकी आंखें भर आती हैं, वो क्यों भर आती हैं? क्योंकि उस एक्टर ने विद द डायरेक्टर्स टेक्नीशियन कुछ ऐसा कर दिया विद जस्ट अ मोमेंट, एंड वो फट करके इधर लगा. आई वॉन्ट टू गेट टू दैट पॉइंट जहां पर मेरे से बाहर निकले इमोशन थ्रू माई फेस एंड बॉडी सीधा जाके इंसान को फील हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए. ये थिएटर में स्किल मैं बहुत सालों से आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड फिल्मों में आई लाइक टू डू दिस. दैट वुड बी माई अटमोस्ट डिजायर, कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जो कि आंखों से खेल लूं, आंखों से, बॉडी से, इमोशन, जस्ट कि जो मैं ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्टर्स हैं, मतलब जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ, मैं एक्टिंग सिखाता भी हूँ कभी कभार, तो जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपकी फेवरेट एक्टर कौन है, उनके 3-4 नाम आ जाते हैं. और मैं बोलता हूँ कौन से एक्टर हैं जो आपको लगता है बहुत बुरे एक्टर हैं, वो भी 2-3 बड़े प्रोमिनेंट नाम है, मैं नाम नहीं बोलूंगा. मैंने बोला क्यों? आप किस सोच से बोल सकते हैं कि ये एक्टर अच्छा है? फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर हो गया या रणवीर सिंह हो गया, फैंटास्टिक एक्टर. अक्षय खन्ना करंटली आफ्टर धुरंधर, व्हाट एन एक्टर. बोले अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा एक्टर बुरा है, वो भी आप बोल पाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा. वाई? बिकॉज उसने जो भी किया स्क्रीन पे, इट लेफ्ट यू कोल्ड. वो आपको लगा जैसे जिस मूवमेंट कर रहा है, ही इज नॉट फीलिंग एनीथिंग, एंड इंस्टिंक्टिवली इंसान पहचान गया है. योर बॉडी नोज. तभी जब आप फिल्म देख रहे होते हैं, आपका माइंड बंद होता है, यू आर जस्ट वॉचिंग एंड रिएक्टिंग. करेक्ट है. और आंसू आ जाते हैं. ठीक है, वो क्या है? व्हाट इज दैट प्रोसेस? वो डिस्कवरी करते रहना ही इज एन आर्टिस्ट नॉक, जो आपने कहा. तो अगर बेस्ट एक्टर होता है ना, ये बढ़िया एक्टर, तो कभी कभी उनको पूरा डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. नहीं. बस देख लिया, वो हो गया डायलॉग, अब बोलने की जरूरत ही नहीं है. कभी कभी डायलॉग रह जाता है बल्कि बोलना. सही बात है. और वो सिर्फ ऐसे ही मूवमेंट से ही हो जाता है कि बस चलो हो गया. आपने दंगल देखी थी? दंगल फिल्म, हाँ, दंगल देखी थी. हाँ. मुझे उस साल इतना अफसोस हुआ था कि फातिमा शेख करके हैं, उसको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट नहीं किया था. ठीक है, उस साल आमिर खान को मिला बेस्ट एक्टर, फातिमा को नहीं. मैंने बोला सोचो एज एन एक्टर, उस फिल्म के आखिरी 40 मिनट 30 मिनट उसका दंगल का मैच होता है, जिसमें उसकी एक भी लाइन नहीं थी. नोटिस ही नहीं किया है. शी हैज नॉट वन लाइन इन दैट फिल्म. लास्ट 20 minutes is just her fight. आमिर खान कमरे में रो रहा है. She only comes out and says, पप्पा कहाँ है? After the match is over. 20 minutes, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गया. Watch time, मैंने वो फिल्म 3 बारी देखी just to watch her. 20 minutes, 25 minutes उस एक्ट्रेस ने एक लाइन नहीं बोली है. She's just performed from her face and from her body. That is a performance. एक लाइन नहीं है उसकी. एंड इट इज सो अनफेयर कि उसको नॉमिनेट नहीं किया था उस साल. बिकॉज क्या परफॉर्मेंस है भाई. अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसके हाथ में, जब किसी ने स्क्रिप्ट दी होती, तो आखिरी पेज में तो उसका कोई डायलॉग ही नहीं है. देयर इज नथिंग लास्ट 20 pages. और उसको एक्ट भी करना है. शी हैज टू एक्ट, शी हैज टू फॉल, शी हैज टू डू, गिरना, पड़ना, पिटाई होना, कुश्ती करना, फ्रस्ट्रेशन दिखाना, बाप को मिस करना, मेरा बाप का, सब कुछ सिर्फ खेल बॉडी. द बेस्ट पार्ट इज कि सोचो मैंने भी देखी बहुत बार, लेकिन नोटिस नहीं किया कभी. नोटिस दिस नेक्स्ट टाइम. दैट इज ओनली द थिंग ना. दैट इज अ परफॉर्मेंस. उसको एक चीज बोलने का मौका नहीं मिला.
इन दैट फिल्म, दैट्स ऑल दैट शी सेज। आखिर में पप्पा कहाँ हैं, क्या परफॉर्मेंस यार। तो वैसा देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कुछ वुड लव टू डू, वुड लव टू परफॉर्म लाइक दैट। ओके, जब चीज़ें आप कर रहे होते हैं एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, जी राइट, और हर तरीके की सिचुएशन को आप झेल रहे होते हैं, जैसे आपने बताया फैमिली बोल रहा है, फ्रेंड बोल रहा है, हर एक चीज़ बोल रहा है, खुद पे भी कभी कभी डाउट हो जाता है, क्या है यार, क्या हो रहा है, कैसे। तो उस तरीके सिचुएशन को झेलने के लिए आप क्या करते हैं, कैसे उस चीज़ को बरकरार रखते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ड्राइव करते रहती है? भूखापन और नंगापन। आई एम जस्ट जोकिंग। नो, आई थिंक मुझे मेरा कनेक्शन लिखने से बहुत है, मैं लिखता बहुत हूँ। मैं प्रैक्टिकल बातें करूँगा फॉर दैट, बिकॉज इमोशनली मैं नहीं बता सकता कि मैं क्या करता हूँ टू गेट थ्रू। ये है कि जब बहुत बुरी हालत आ जाती है तो पहुँच जाता हूँ मैं हनुमान जी के मंदिर में अच्छा, कि यार कुछ करो, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जोक्स अपार्ट, नो, दैट इज व्हाट आई डू सीरियसली। आई थिंक द ओनली थिंग आप कर सकते हो उस समय इसकी आप प्रैक्टिकल हो जाओ, विच इज जब आप बहुत बुरी हालत में होते हैं ना तो प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल होता है। सीधा प्रैक्टिकल कि आज मेरे पास 500 रुपये नहीं है, लेट अस से कि आज मेरे पास 500 रुपये नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। या तो मैं रोता रहूँ कि मेरी ज़िंदगी के साथ बुरा हो गया, मुझे ये मौका नहीं मिला, ये मेरे हाथ से चला गया, ये हो गया वो गया। एक तरीका ये है, और 80% 90% लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, उसने मेरे को झांसा दे दिया, 100 चीज़ें, ठीक है। या तो आप ऐसा हो या प्रैक्टिकल हो जाओ। प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर आप खुद भी अपने आप को गालियाँ देने बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, गाली साइड पे, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या है हाथ में जो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास आवाज़ है, मैं वॉइस ओवर्स कर सकता हूँ। वॉइस ओवर्स करने मैं जो कुछ लोगों को ढूंढ के बोलता हूँ यार वॉइस ओवर का काम है, वॉइस ओवर्स करवा दो, किया हुआ मैंने। मैं वॉइस ओवर्स करना चाहता हूँ, मैं थिएटर करना चाहता हूँ, इसलिए कि अभी बैंक बैलेंस, कोई और फिल्म का काम नहीं आ रहा, बैंक बैलेंस है, मैं 1 साल घर चला सकता हूँ। पर मैं फिल्मों के लिए वेट नहीं करूँगा क्योंकि ढंग की फिल्में नहीं आ रही हैं। मैं थिएटर में जाऊँगा जहाँ पर ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूँगा जो मुझे सिखाएंगे, जिनसे मैं सीख सकता हूँ, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। मैंने 1.5 साल ये भी किया, और जिन लोगों से मैं मिला, जिन लोगों के साथ मैं काम, और जिन लोगों ने मेरा काम देखा, उससे बहुत आगे काम आया। बट सो दैट वाज वेरी प्रैक्टिकल कि अभी मेरे में क्या है, अभी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं स्क्रीन पर जाऊंगा और अच्छा रोल करूंगा तो मैंने भा पाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे लगता है मेरे में टैलेंट है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप ऐसे डायरेक्टर्स के पास जाके खड़े होकर सीख लें जो कि फट्टा मार मार के आपको सिखाएंगे, जो कि थिएटर डायरेक्टर्स हैं, गालियां भी देंगे। बस सीख लिया। फिरोज अब्बास खां साहब हैं, सुनील शानभाग साहब हैं, ये ओल्ड स्कूल हैं। बोलेंगे क्या कर रहा है बेवकूफ, किसे बोलते हो एक्टर, उधर जाके खड़ा हो जा। कर लिया, सीख लिया, और जब उन्होंने पीठ पे हाथ थपथपा के बोला वेरी गुड। फिरोज अब्बास खान साहब ने एक परफॉर्मेंस के बाद मुझे बोला कि जो मैं चाहता हूं तू नहीं करता है, लेकिन जो तू करता है वो इतना अच्छा होता है कि मैं भूल जाता हूं क्या चाहता हूं। मैं उसी पे नाच खा, ओ भंगड़ा डाल रहा था कि दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई कैन गेट। सो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। सोचो कि उस समय आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। पैसे की जरूरत है, स्किल्स एक्सप्लोर करो। मैंने किया, वॉइस ओवर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत मैं एडिटिंग भी जानता था, नॉट एज गुड एज यू। थोड़ी बहुत मैं एडिटिंग भी जानता था। तो कुछ साल कोई प्री लॉकडाउन या ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने कुछ लोगों के, अपने फ्रेंड्स की वीडियोस भी एडिट किए ऑन माय लैपटॉप। नॉट एज गुड एज यू, बट किए, ठीक है। तो मैं वो कर सकता हूँ। आई डिड दैट ऑल्सो। फिर कुछ लोगों को अपनी स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग करनी थी। मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है, आई लव राइटिंग, आई लव रीडिंग नॉवेल्स। तो मैंने उनकी स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग की। ये नहीं कभी सोचा कि भाई यार सिर्फ 3,000 रुपये मिल रहे हैं, 4,000 रुपये मिल रहे हैं ना। यू आर नॉट सिटिंग एंड थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिविटी से दूर रहो बॉस, नेगेटिविटी से दूर रहो। और सबसे ज्यादा नेगेटिव आपका अपना दिमाग है। लोग तो 2 चीजें आपको बोल के आगे निकल जाएंगे, उन 2 चीजों को 6 महीने आप सोचते रहोगे। सही बात है। मत कुछ भी करो यार, सिवाय ड्रग्स के और पीने के, कुछ भी करो, नेगेटिविटी से दूर रहो। एनीथिंग दैट यू कैन डू, फाइंड योर सेल्फ फ्रेंड्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि कुछ कामयाब हैं, कुछ अपने स्ट्रगल से गुजरे हैं। हम बैठते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, बहुत बदतमीजी के साथ हंसी मजाक करते हैं। बेस्ट
बेस्ट, फाइंड योर फ्रेंड्स जो आपकी इतनी टांग खींचेंगे, जो इतने बेशरम हैं, बट वो दिल से अच्छे हैं. यू नो व्हाट आई मीन? हाँ हाँ हाँ, उस किस्म के. सो आई थिंक दैट इज ऑल दैट कीप्स यू गोइंग थ्रू योर अप्स एंड डाउन्स. सपोर्ट सिस्टम, आपकी फैमिली, कुछ फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेगेटिविटी से दूर रहो. जो भी कर सकते हो, कुछ भी करो, उसमें ईगो मत रखो. जस्ट वर्क, कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड, ताकि सुबह उठ के कुछ करने को तो हो. उसी पॉजिटिविटी में आपका दिन निकल जाएगा और काम आएगा. एंड अगेन आई रिपीट अगेन, आपके पास एक स्किल नहीं है, 100 है. एक्सप्लोर कीजिए, सीखिए, सीखिए. नहीं सर, आपसे मैं सीखूंगा. ओके सर, एक्टर्स के साथ काम करने का, ऐसे एक्टर्स जो जिनका नाम है आज इंडस्ट्री में, जी. कोई ऐसी मेमोरी जो हुआ हो आपके लाइफ में और आपने उनसे बहुत वो सीखा है उस मेमोरी से? एज एन एक्टर, अगर आप किसी एक्टर के साथ काम करें तो माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है. बट एज अ रेडियो जॉक, आप उनको एज अ पर्सन देखने का आपको मौका और मिलता है. बिकॉज वो सेट्स पे दूसरी तरह बिहेव करते हैं. और जब आपसे मिले एज अ रेडियो जॉक, डिफरेंट. प्रियंका चोपड़ा, आई एम अ फैन. आई एम अ हार्ड कोर मेजर फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा. और मैं आपको किस्सा बताता हूँ. दिस वुड बी अराउंड 2010. तब वो हॉलीवुड नहीं गई थी. एंड उनकी एक फिल्म आ रही थी कॉल्ड व्हाट्स योर राशि. तो उसके बतौर मेरे रेडियो स्टेशन पर उनको इंटरव्यू करने करने आना था. लाइव इंटरव्यू था. और मुझे पता चला था कि वो पूरी रात शूट करके आई हैं. एंड आई वाज लाइक, अरे बाप रे, पूरी रात शूट करके आई हैं, गंदे मूड में होंगी, थकी होंगी, और उनको लाइव इंटरव्यू 2 घंटे का करना है. मतलब यार, फंस गए यार. वो बुरे मूड में आई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. तो 7-8 बजे उनको अंदर मेरे शो में आना था. 7:40 पर मैं बाहर गया, बाहर बैठी हुई थी. शी सेड मुझे 15 मिनट देंगे जस्ट टू फ्रेशन अप. मैं सीधा सेट से आई हूँ, गिव मी 15-20 मिनट्स. मैंने बोला ठीक है, आप 8 बजे आ जाइए, कॉफ़ी पीजिए. शी डिड अ मेकअप एंड शी केम इन. ये मुझे बाद में पता चला. In that 20 minutes while she was doing her makeup, she spoke to everybody in the radio station, जितने भी लोग आए थे. Asked questions about the radio station, about me, about the show, about कुछ awards मैंने जीते थे रेडियो के, उसके बारे में पूछा. तो जब वो अंदर आई, she was fully prepared. अगर मैं उनसे एक सवाल पूछता था, so she would say कि I'm very, like for example, she said, I said, आप शूट से आई हैं, thank you so much for coming to my show. पूरी रात शूट करके. she said, नहीं, अवार्ड विनिंग शो में आना, आपने इस चीज़ के लिए अवार्ड जीता ना. मतलब आपको किसने बताया? बाद में जब वो चली गई तो उनके मैनेजर ने मुझे बताया कि वो हमेशा ऐसा करती हैं, क्योंकि उनकी सोच ये है कि अगर वो आपके साथ इंटरव्यू करने आ रही हैं तो वो आप पे एहसान नहीं कर रही हैं. इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप किसी के साथ काम करते हैं, आप एहसान नहीं कर रहे हैं उन पर. इट्स अ म्यूचुअल थिंग. अगर मैं यहाँ आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू. मैं आपको देख के आई एम इंस्पायर्ड बाय यू. आई एम इंस्पायर्ड बाय दैट साइन देयर. आई एम इंस्पायर्ड बाय यू एज अ ह्यूमन बीइंग. आपने बिजनेसेस चलाए हैं, यू स्टार्टेड योर ओन पॉडकास्ट. आपने जो सीखा है, दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड. कि अगर आप किसी के साथ कुछ भी करना चाहते हैं, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं. इट इज़ ऑलवेज म्यूचुअल. तो जब मुझे कोई आजकल भी बोलता है कि विल यू वर्क फॉर मी, या किसी डायरेक्टर को बोलते हैं, तो आई ऑलवेज से नो, आई विल वर्क विद यू. ये मैंने उनसे सीखा है कि वो किसी भी मकाम को वो लाइटली, अभी मुझे मालूम नहीं ऑब्वियसली, अब तो उस इंसिडेंट से 16-17 साल हो गए हैं, बट उनके लहजे से नहीं आपको लगता कि वो किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेती हैं नहीं नहीं नहीं. और हमेशा पॉजिटिव रहती हैं. वो हर एक चीज़ से कुछ सीखती हैं. इस तरह के लोग होते हैं जो मैं बनना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू बी सच अ पर्सन इन लाइफ, कि मैं जब जहाँ कहीं भी जाऊँ तो मुझे ऐसे लोग मिलें आप जैसे, जो जो पॉजिटिव हों, जिनसे कुछ सीखने को मिले, जिससे कॉन्वर्सेशन हो, जो मुझे उतना इंस्पायर करें, जितना कि द फैक्ट कि आपने टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एक डिफरेंट रूट अपनाया है टू मेक दिस पॉडकास्ट सक्सेस. इट इज सच अ वंडरफुल थिंग. It's such an inspiration to everybody. They should learn from you. All actors that I know should learn from you. Thank you Because so ये much, आप में sir. स्किल है, टैलेंट है, you've used it. I mean, अगर मेरे हाथ में जितना भी हो, I wish you all the mega success in the world. जितना आपके सपनों से भी बड़ा हो, I would wish you that. Thank you so much, sir. Because you learn. That's what I've learned. ये मेरा कोई बड़प्पन नहीं. This is what I've learned from people. प्रियंका चोपड़ा अगर मेरे शो में आई हैं तो मुझे 2 चीज़ें कह के गई हैं. उनको वो तो चली गई ना, but she spread a little bit of goodwill, cheer, blessings, boost, sharing. That's it. That's all that that incident I never forgot. आज भी मुझे याद रहता है कि वो
10 मिनट का जो उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लिया only to support wherever she is a huge thing. It's a fantastic thing. And she deserves every bit of her success that she's got and more. I'm a fan, total fan. पता चल गया होगा आपको? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है सर. ग्रेट. अभी क्या है कि जिस भी पोजीशन पे आप हैं सर, आप अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं, अब दिख रहे हैं आप. हाँ, हाँ, पहले ढूंढना मुश्किल होता था. सही सही. यू आर डूइंग बिग बजट फिल्में जिसमें कुछ- अच्छे अच्छे एक्टर स्टार्स के साथ आपके काम हुए हैं जो आपने किया है. जब भी जो भी बिग बजट फिल्में रहता है तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको समय थोड़ा सा स्पेंड करने के लिए मिलता होगा अच्छे एक्टर के साथ जो भी Yes, जी. स्टार्स है. जैसे बजरंगी भाईजान में आपने काम किया है. उसमें तब तो I did not spend any time with them. So that was my first shoot. अच्छा, वो फर्स्ट था. Bajrangi Bhaijaan was my first shoot as an actor. I had never shot a film before. तो वो was my first shoot. So at that time मैं बहुत ही मुरझाया डरा हुआ सा था. Because I had some scenes with Nawazuddin sir and Kabir साहब, Kabir Khan साहब who was directing. I was very nervous. But हाँ, now अब थोड़ा हम भी हैं. अच्छा, तो कौन से ऐसे एक्टर हैं जो अभी छाए हुए हैं जिनके साथ आपको बैठकर समय स्पेंड करने का मौका मिला है कुछ ही समय, एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम? नवाजुद्दीन साहब, अभी रिसेंटली मेरी एक फिल्म आई है कॉल रात अकेली है, बंसल मर्डर्स. तो बहुत अच्छे इंसान है. एक तो मुझे याद नहीं था उनके साथ मैं दिस इज द थर्ड फिल्म दैट आई हैव डन. एक बजरंगी भाईजान में मैं उनके साथ आई प्लेड हिज बॉस इन बजरंगी भाईजान, बट हमारे सीन्स इकट्ठे नहीं थे. मेरे सीन्स सेपरेटली शूट हुए थे. फिर मैंने एक फिल्म की थी रमन राघव, जो कि अनुराग कश्यप साहब की फिल्म थी, जिसमें दैट वाज माय सेकंड शूट. और उसमें पहले दिन की शूट मेरे को नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को मारना था. तो मैं बड़ा डरा हुआ यार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मैं कैसे मारूं. और वो भी हम शूट कर रहे थे एंटॉप हिल में, खंडर में, टूटा बंजर जमीन घर में कमरे में शूट. तो नवाजुद्दीन साहब ने बोला मार, बस नीचे मत पटकना, ठीक है. तो मैं जम के मारा, बहुत जम के मारा, एंड कुछ नहीं बोला उन्होंने. बहुत अच्छे तरीके से पेश आए. और फिर मेरी मुलाकात हुई उनसे जनवरी में, पिछले साल जनवरी में 2025 में, जब हम शूट कर रहे थे रात अकेली है. तो अब हमको मिले कुछ 10 साल हो चुके थे. तो आई डेंट थिंक ही रिकग्नाइज मी, बट ही रिकग्नाइज मी. ही स्पोक टू मी एंड ही जहाँ पे मैंने मारा था उनको, वो. एंड अगर आप फिल्म देखेंगे तो इसमें सस्पेंस खराब कर दूं तो इसमें एक समय पर मेरी डेथ हो जाती है. आई डोंट थिंक इट्स अ सस्पेंस, शुरुआत में पता चल जाएगा. सो मेरी बॉडी पड़ी है और वो मेरे पास आके एग्जामिन करते हैं. 2-3 चीज़ें होती हैं. तो वो बॉडी पड़ी हुई का सीन 3 रात चला. 3 रात मुझ पे खून डाल के मुझे ज़मीन पर नोएडा में ठंड में, हाय बाप रे, ठंड में ज़मीन पर लेटाया गया 3 रात. ठीक है. तो ही सो स्वीट नवाजुद्दीन सर. कट होने के बाद he'll come and sit, चौकड़ी मार के he'll sit next to you कि यार ये ऐसा बैठा है. बिकॉज they didn't want me to move. खून का वो पूरा वो ऐसा खून जमीन पे पड़ा हुआ था. यहाँ से खून निकला, मेरे हाथ ऐसे थे कि मेरे गला काटा है, मैं ऐसे डेड बॉडी हूँ. तो अगर मैं हिल जाऊँ सो कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी. में दिक्कत हो जाती कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी. तो तुम लेटे रहो, जो भी तुमको खाना पीना हम तुमको यहाँ पे लाके दे देंगे. सो ही वाज वेरी स्वीट. He'd come and sit next to me. And that's one thing I learned from Nawazuddin Sahab. He's so natural in his life. He's so real in his life. उनमें that translates in his work. So that was one great experience that I had. कि वो साथ में चौकड़ी मार के बैठे हुए मेरे पास, रात को 3 बजे हम बैठे हैं वहाँ पर ज़मीन पर ठंड में, and we are chatting. Jimmy Shergill was very nice to me. I've got एक वेब सीरीज़ है जो उनके साथ Operation Safed Sagar that should come out sometime this year. Working with him was amazing. What else? These two, Boman Irani साहब ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, मेहता बॉय, जो कि पिछले साल आई थी. उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल था. प्लीज़ देखिएगा, इट्स ऑन Amazon Prime, मेहता बॉयज़. एंड ही इज़ सो अमेजिंग टू वर्क विद, बिकॉज वो, मैं उनके साथ थिएटर में काम कर चुका हूँ बड़े साल पहले, बट दिस वॉज हिम डायरेक्टिंग. और वो जिस तरह आपको डायरेक्ट करते हैं 4 दिन, एंड ही रिहर्सेस, हमारा जो कि फिल्मों में नहीं होता है. फिल्मों में यू गो ऑन द सेट्स, आप वहीं पे खड़े होते हैं, आप
प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा बहुत रिहर्सल करते हैं और आप शूट करते हैं। बमन साहब ने 3 दिन पहले मुझे रोज सेट्स पे बुलाना शुरू कर दिया और 2-2 घंटे मैं और अविनाश तिवारी साहब उनकी वैन में बैठ के रिहर्स करते थे। सो एंड व्हेन आई स्पोक टू हिम अबाउट द फैक्ट कि अविनाश तिवारी जो कि इतने जाने माने एक्टर हैं, वो भी रिहर्सल के लिए तैयार हैं। बमन सेड कोई भी चीज एक्सटेम्पोर नहीं आती है, इट कम्स विद रियाज। इसको आप रियाज समझिए, रियाज करके आइए। एंड तो प्रैक्टिस को ये मत समझिए कि क्या यार, और फिल्म एक्टर्स ऐसा सोचते हैं कि नेचुरली, नहीं, रियाज कीजिए। प्रैक्टिस एक वो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नीरज कबीर साहब के साथ मैंने वेब सीरीज की है जो कि पता नहीं कभी निकलेगी या नहीं, जो मैं बता चुका हूँ, जो मैंने 2-2.5 साल पहले शूट की थी उनके साथ। नीरज कबीर साहब ने बोला कि अगर एज एन एक्टर आप सेट्स पे उतरते हैं और आपने अपनी लाइनें 2000 बार, हिज वर्ड्स, 2000 बार नहीं की हैं, आपको सेट पर होने का कोई हक नहीं है। मतलब इतना फ्लुएंट होना ही चाहिए सेज आप, वो आपकी नींद में भी मैं आपको उंगली मारूं तो फट से आपका पूरा डायलॉग निकलना चाहिए। यू शुड बी सो पैक्ड विद योर सीन्स जब आप सेट पे उतरते हैं। तो नीरज कभी कभी के साथ कभी भी आप सेट्स पे उतरेंगे, उनके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होगी, उनके हाथ में कभी स्क्रिप्ट नहीं होगी। वो अपनी लाइनें पैट करके, अपनी, तुम्हारी, उस कैरेक्टर की लाइनें पूरी याद करके आएंगे। You will know it 100%, 200%। तभी तब डायरेक्टर बोले ना इसको ऐसे लो, चेंज इट, बिकॉज लाइनें तो याद है। यू आर नॉट स्ट्रगलिंग विद लाइन्स। सो हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अमेजिंग। अभी क्या है सर कि आप किसी भी फील्ड में आप जब काम कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है, एंड उनकी बातों को, उनके काम को एडमायर करते हैं, एंड कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ सीखें या उनकी जैसा बनने की कोशिश करें। जरूर। ये एक क्वेश्चन है जो कॉमन है, जो मैं सबसे पूछता हूँ। डू यू हैव एनी आइडल पर्सन जिसे आप कुछ सीखना पसंद करते हैं या उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं? मेरा एक विजन चार्ट है जिस पे मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। कुछ लोगों के साथ आई वाज वेरी वेरी लकी कि काम हो गया। आई वांटेड टू वर्क विद बमन ईरानी साहब, आई वांटेड टू वर्क विद हिम एज अ डायरेक्टर। तो वो फिल्म तो जब मुझे आई थी तो मैंने बेशर्मों की तरह कास्टिंग वाले को बोला था मुफ्त में भी करने को तैयार हूँ। तो बमन ईरानी साहब वाज वन। ही इज़ अ अमेजिंग रोल मॉडल एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। जब मैंने अपनी नॉवल लॉन्च की थी, तो अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो आई एम वन ऑफ द मेनी कैरेक्टर्स इन द फिल्म, बट बमन ईरानी साहब कंसिडर्स यू योर ओन, अपना मानते हैं। तो मैंने उनको बोला था सर मेरा बुक लॉन्च हो रहा है, मैं अपनी नॉवल लॉन्च कर रहा हूँ, आप आएंगे? सेंट हिम अ मैसेज, आई कॉल्ड हिम अप ऑन द फोन, और मैंने व्हाट्सएप पर उनको भेज दिया। तो इस हाँ अगर मैं फ्री हुआ आई कम। दिस वॉज 15-20 दिन बिफोर द बुक लॉन्च। मैं भूल गया, बमन ईरानी थोड़ी ना। एंड ऑन द डे ऑफ 1 hour बिफोर द बुक लॉन्च ही सेड हाँ मैं आ रहा हूँ, आ जाऊँ? आप पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग मी दिस? ही केम, he launched the book, he chatted with people, gave interviews, and कोई मतलब like there was no reason for him। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट किया था, he said तुम्हारी बुक है ना, you're my cast, and he came। बमन ईरानी was one। I would really really love to learn from दो एक्टर्स जिनके साथ मेरा काम करने का मौका नहीं मिला है, I'm very fascinated by is रणबीर कपूर and रणवीर सिंह। both of them I love them both। I cannot decide who's better। हर फिल्म के बाद मैं बोलता हूँ नहीं ये बेटर है, नहीं ये बेटर है। और रणबीर कपूर बिकॉज मैं एक प्ले कर चुका हूँ जिसमें राजकुमार हिरानी साहब के बेटे काम करते हैं। सो ही हैज सच अमेजिंग स्टोरीज टू टेल अबाउट रणबीर कपूर। सो आई वांट टू वर्क विद हिम टू लर्न फ्रॉम हिम, बिकॉज चाहे लोग कुछ भी कहें, आई लव्ड हिम इन एनिमल। आई थॉट ही वॉज ब्रिलियंट, और वो हर रोल में मुझे बहुत ब्रिलियंट लगते हैं। सेम फॉर रणवीर सिंह। These two people are on my list as Indian actors जिनके साथ काम करने का बहुत शौक है मुझे। अमेजिंग हर्ष, जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ आई थिंक ये सवेरे हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। आई एम टेलिंग यू अगर हुआ ना तो उसका 5% जितना मिलेगा ना कमीशन आप डील, बिजनेस की बात का धंधा। आई एम टेलिंग यू व्हाई। अभी आपने बात करी बोर्ड के बारे में, विजन बोर्ड, राइट, जिस पे आप अपने विजन को लगाते हो कि वन डे आई वांट दैट, एंड
वो चीज़ें मेरे पास होगी जो मैंने लगाया है, एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट। रियली? मैं बता रहा हूँ ना, मैं हर एक चीज़ जो भी मुझे चाहिए, अगेन यहाँ पे भी जो कुछ भी चीज़ आपको दिख रहा होगा, मेरे वॉच से लेके, शूज से लेके, सूट से लेकर के, अब यहाँ पे देखना, मैं रोल्स रॉयस और मर्सिडीज का यूज देखिए मैंने देखिए आपके डेस्क पे। हाँ। सो व्हाट आई डू, जो मुझे चाहिए हो तो मैं उसको सामने रखता हूँ, एकदम एकदम फ्रंट पे रखता हूँ। मैं मॉर्निंग में जब सोता हूँ तो सामने विजन बोर्ड मेरा बना लगा रहता है। सो ये चीज़, तो मेरा क्वेश्चन ये था, बिकॉज मैं तो हर एक चीज़ को ये करके रखता हूँ, हाउ डू यू राइट योर ड्रीम्स, कि क्या है और कैसे आप उसको मार्क करते हो कि कब तक ये करना है या कब तक ये अचीव करना है? गलतियां करी हैं सर्टेन मैंने, चीज़ें हैं उसमें जो बता सकते गलतियां करी है मैंने कि पिछले कुछ साल में जो मैं अपना ऐसे विजन लिखता था तो मैं डेट नहीं डालता था। हैं? अब हाँ। ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब पिछले साल से ऐसी धारणा कर ली है, जो कि अब विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम दो, कि मैंने कोई 10 या 12 चीज़ें लिखी हैं जो मुझे चाहिए, हाँ, चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। हाँ। तो वो अब जब भी मैं अपनी डायरी खोलता हूँ, अपना जर्नल खोलता हूँ, तो मैं 12 चीज़ें रिपीट करके फिर से लिखता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। वो ऐसे कि मैंने कुछ लिखा था 2024 की शुरुआत में, और वो डायरी के शुरू में लिखा था, फिर डायरी में तो मैं 100 चीज़ें लिखता हूँ। मैं एक साल में 3 डायरियाँ खत्म कर देता हूँ, 3 या 4 डायरियाँ खत्म कर देता हूँ। तो जो 2 शुरुआत में लिखे वो तो सामने नज़र आया ही नहीं। अब मैंने बोला ये गलती कर दी मैंने, अब मैं आपसे भी ये सीख रहा हूँ। सो ये गलती कर दी, सो नाउ आई मेक इट अ पॉइंट कि व्हेनेवर आई ओपन माई डायरी, अगर 2-3 दिन बीत गया, दोस 10-13 थिंग्स आई राइट अगेन, दैट इज ताकि ओके। स्टेज इन माई मेमोरी। प्लस अब मैंने विजन बोर्ड फोटोग्राफ्स लगाना शुरू कर दिया है। आपकी गाड़ियाँ मैं भी ले रहा हूँ, मैं भी लूंगा, मैं सीखूंगा भाई, मैं भी एक रोज रोज रखूंगा अपनी टेबल पे। ओके, क्योंकि क्या है ना सर, कि वो सपने ही क्या जो सोने दे दे। नींद अगर अच्छी आ भी रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोनी चाहिए, लेकिन चीज़ें जब सामने होती है ना तो बोलते हैं ना, उंगली करती रहती है, बेटा कर क्या रहा है तो। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुझे जिस चाहिए दिन, ये लक्षण दे रही तो सुधर नहीं रहे यार। हाँ, जिस दिन उठ के लगता है ना कि आज मैंने कुछ नहीं करना, लाइक आज कल बहुत काम कर लिया, वो सामने वो विजन बोर्ड दिखता है, तेरे की कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं कुछ नहीं किया, गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू वर्क। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन नहीं करने का काम, या कुछ काम है ही नहीं, करें क्या। जब सामने देखोगे ना, बेटा तुझे वहां पहुंचना है, काम नहीं है, सौ काम तो इतने हैं कि 100 चीजें याद आ जाती हैं भाई। हाँ, हाँ। तो ग्रेट सर। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, जरूर, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चला मुझे लगता नहीं कि आज एंड होगा ये, आई नो, एंड ये क्योंकि बचपन से ही घर जाना है नहीं। लोग, बचपन से ही मम्मी मुझे चूटियां काटती थी कि तू जहाँ जाता है ना वहाँ बैठ ही जाता है, बातें बहुत करता है, सॉरी। नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या है कि आपने रिसेंटली एक नॉवेल लिखा है, दैट इज अ बेस्ट सेलर बुक आई थिंक। एंड इट ऑल्सो वन द रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड फॉर हिस्टोरिकल फिक्शन। आई एम वेरी वेरी Amazing. प्राउड ऑफ इट। तो ये बुक लिखने का कहाँ से सूझा, क्या क्या माइंड में आया कि अब बुक लिखा मैं एक आपने? स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता था। मैं ना स्पिरिचुअलिटी में और और इसमें मैं थोड़ा, मेरा इंटरेस्ट है कि मरने के बाद आत्मा के साथ ऐसी टॉपिक्स में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। मैं पढ़ रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। हॉरर टाइप? इट्स अ थ्रिलर, थोड़ा Thriller, हॉरर नहीं है। मुझे कहानी कहाँ से आई, थोड़ा मैं आपको बहुत अजीब तरीके से बताता हूँ कि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि इंसान वापस दुनिया में क्यों, मतलब फिर से जन्म क्यों लेता है। जन्म इसलिए लेता है कि जब वो कुछ चीज़ें हैं जो वो एक्सपीरियंस करना चाहता है वो नहीं कर पाया। करेक्ट? आपने भी सुना होगा, हाँ, सबने हाँ, सुना है ये हाँ, कि मेरे पास एक आई थी, शी सेड अबाउट दिस। हाँ, कि क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर से जन्म लेते हैं उस एक्सपीरियंस को करने के लिए। तो मैंने बोला कि यार शुरुआत में तो लोग कम ही थे ना, अब सडनली तो इतने करोड़ों लोग हो गए हैं, तो आत्माएं तो शुरुआत में कम ही हुई होंगी, क्यों बार बार लोग आ रहे हैं? क्योंकि मरने के टाइम अगर उनके मन में कोई इच्छा या दुख रह जाता है तो उनको वापस आना पड़ता है, क्योंकि उनका मन नहीं पूरा करता, करने के लिए। पूरा करने के लिए। तो भगवान भी, जिन्होंने ये सब रचा है, ये थॉट यहाँ से आया कि उनका भी कुछ प्लान होगा कि यार कितने लोगों को मैं भेजता रहा बार बार। आई एम जोकिंग अबाउट इट बट ऑन अ सीरियस नोट। तो एक आइडिया है कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि अगर आपके आखिरी मोमेंट में आपकी आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा जो हो वो पूरी कर दे। वो इंसान क्या होगा?
अच्छा। और ज़्यादातर लोगों की इच्छाएं पैसों से नहीं होती हैं, इंसानों से होती हैं। मरने के समय, मरने के समय, हाँ। मरने के समय आपको होता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ अगर कुछ झगड़ा हुआ है या मतभेद हुआ है तो मैं सॉल्व कर दूँ, सॉरी बोल देता है सॉरी शायद। बोल दूँ, या मेरे बच्चे मेरे से बात नहीं करते, मुझे एक बारी मिल लें, या मैंने इसको सारी ज़िंदगी मैंने इस इंसान को प्यार किया, मैं इसको बोल नहीं पाया, मैं बोल दूँ, ऐसा ऐसी ही फीलिंग्स होती हैं ज़्यादातर। अगर आप कभी भी नियर डेथ केसेस, मैंने बहुत रिसर्च किया था, जिन लोगों को वो डेथ नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, वो हमेशा वापस आके यही बोलते हैं कि आपको इंसान और रिलेशनशिप्स याद आते हैं। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसको एहसास होने लगता है फ्रॉम द एज ऑफ 9 और 10 कि जब वो किसी इंसान को छूती है तो उसको उस इंसान की डेथ नजर आ जाती है कि वो कब कहाँ अच्छा। कैसे मरने वाला है। ओके। और थ्रू आउट द बुक उसको समझ में आता है कि भगवान ने उसको ये शक्ति क्यों दी है, क्योंकि पूरा करना होता टू है बी उसे। टू बी ऑफ सर्विस टू पीपल। लेकिन ये कहानी सेट है 1932 और सिर्फ 7 दिन की कहानी है। 1932 में चिटागोंग बांग्लादेश में एक क्लब था, ब्रिटिश लोगों का क्लब था, जिसके बाहर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। 24 सितंबर को, ये हिस्ट्री है, ये सच्चाई की बात है, 24 सितंबर को कुछ क्रांतिकारियों ने उस क्लब को अटैक किया था कि मैं उस क्लब, हम अंदर जितने भी गोरे लोग हैं उनको मार डालेंगे। लेकिन वो अटैक कामयाब नहीं हुआ। किसी कारणवश अंदर जो अटैक था वो पुलिस को पता चल गया कुछ, ये हमें ये हिस्ट्री में कहीं नहीं बताया गया है कि क्या हुआ था। कुछ कारणवश वो अटैक कामयाब नहीं हुआ। क्रांतिकारियों में से एक लड़की मारी गई, 22 साल की एक टीचर, प्रीति लेखा उसका नाम था। वो मारी गई, मतलब उसके हिप पे बुलेट लगी और उसने साइनाइड खा लिया। जब पुलिस को उसकी लाश मिली तो उसने साइनाइड खा लिया था, क्योंकि जो बुलेट उसको लगी थी वो फेटल नहीं थी, उससे वो मर नहीं सकती थी। ताकि पुलिस उसको इंटेरोगेट ना करे, उसने साइनाइड खा लिया। तो मैंने उस इंसिडेंट को लिया है कि ये 7 दिन में ऐसा क्या हुआ कि वो प्लान फॉइल हो गया, और वो जो लड़की है जिसको पता है किसने मरना है, विच इंक्लूड्स ये प्रीति लेखा, वो किस तरह उसकी जिंदगी में आती है और वो 7 दिन में क्या होता है, उसको लेके एक थ्रिलर लिखा है मैंने। Amazing, So sir. this is the story of the book. It won the Rabindranath Tagore award for best historical fiction. And अभी भी परसों मुझे खबर आई है कि एक और अवार्ड, राइटर्स अवार्ड भी वो जीती है। सो इट्स अ थ्रिलर, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन। चलो मैं प्लगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अमेजोन पर एकाकी इस किताब का नाम है। एकाकी मीन्स लोन वॉरियर, बट वो कहानी एक स्पिरिचुअल थॉट से शुरुआत हुई थी कि अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आखिरी वक्त में आपकी मन की सबसे डीपेस्ट मनोकामना को पूरा कर सके, तो फिर आप वापस आना चाहेंगे या मुक्त होना चाहेंगे। मुक्त होना चाहेगा इंसान। तो पर उस इंसान को क्या झेलना पड़ता है पृथ्वी पे जीकर, जिसके इतने पावर्स हैं, दूसरों को सुख दे सकता है, खुद का क्या। अमेजिंग सर। आई एम वेरी मच श्योर कि आने वाले समय में इस पे वेब सीरीज या फिल्म तो आ ही जाएंगे। 5% कमीशन तुम्हारा, मुंह में घी याद रखना आप। डन डन, वी हैव इट ऑन रिकॉर्ड। वन मोर थिंग, यस, उस पे आप मुझे रोल देना। अरे डन डील। मेरा फीस रहेगा, चाहे वो किसी भी साल हो, 101 रुपये दे देना। दैट विल बी माई नहीं फीस। नहीं, हेलो, नो नो, अपने फीस पे कमी नहीं। नहीं, आई एम टेलिंग यू व्हाई, कि कुछ चीज़ें जो करीब होती है ना सर, उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहिए। डन दिल डील से, ठीक है। 100%। थैंक यू सो मच। ओके, अब नेक्स्ट राउंड में चलेंगे हर्ष। यहाँ पे आपको इंस्टेंट आंसर्स देने हैं। ओह, आई लव इट, आई एम वेरी गुड एट दिस। मैं स्कूल में क्विज में 3rd आता था। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। जरूर। ओके, वन वर्ड फॉर योर जर्नी। एक्साइटिंग। रेडियो और स्टेज, मोर नेचुरल। स्टेज। ओके, ए रूल दैट चेंज्ड यू। A rule that changed me? रोल। Role that changed me. Letters of Suresh एक नाटक है, फिरोज अब्बास खान साहब has directed, in which I play an 80-year-old priest. That changed me completely. वो अगर मैं समझाने लग गया तो ये रैपिड फायर नहीं रहेगा आगे। अच्छा, राइटिंग और एक्टिंग मोर वैल्यूएबल फॉर यू। यार एक चीज कर, तू नहीं यार गलती, तू नहीं इसका मोर वैल्यूबल। एक्टिंग इज मोर वैल्यूबल बिकॉज उसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। ओके, वन फियर यू आर वर्किंग ऑन। वन फियर आई एम वर्किंग ऑन माई विल। जो मैं आपसे सीख रहा हूँ, नॉट जोकिंग, मैं आपसे सीख रहा हूँ रैपिड फायर में। ओके, आई एम वर्किंग ऑन माई विल कि सपने तो बहुत होते हैं, बट हाउ टू कीप इट करंट एंड कीप दैट
कि पूरा हो जाए, मैं खरीद रहा हूँ रोल्स रॉयस। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, आई एम गोइंग टू, मतलब विजन सामने रखना है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू कि सोच तो बहुत लिया, बट हाउ टू कीप दैट गोल इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। Great. Thank you. Fame, pressure, or privilege? Privilege. One hard lesson from the industry. Nobody cares, but that's not a bad thing. Because you have to make yourself valuable. Absolutely. Yeah. मतलब इस पे रोना कि हाय कोई दुनिया में नहीं, कोई point नहीं. किसी के पास टाइम नहीं है, बॉस आगे चलो, छुट्टा नहीं। Okay. Morning or night creativity? आई डोंट नो, बिकॉज मैं उन इंसानों में से भी हूँ कि जो सुबह 4 बजे अगर मेरी आंख खुल जाए तो मैं लिखने लग जाता हूँ, और मैं उन लोगों में से हूँ जो सुबह रात को 2-2:30 बजे अगर मेरी आंख खुल जाए तो मैं लिखने वाला हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज अ मॉर्निंग एंड इवनिंग। मैं सोता बहुत कम हूँ, आई स्लीप 3-4 आवर्स, सो 24 आवर्स, क्या बात। 24 घंटे सेट। Amazing. Okay. One grounding habit. डिनर घर वालों के साथ हफ्ते में 5 बार, विदाउट टीवी विदाउट फोन, करना ही करना है विद योर फैमिली। कुछ भी हो जाए, अनलेस आप शहर से बाहर हैं, बट डिनर घर में अपनी फैमिली के साथ, विदाउट एनी फोन्स, विदाउट एनी टीवी ऑन, बैठ के बातें करना, गालियाँ देना, गालियाँ खाना, सब कुछ। Okay. मतलब most importantly to spend time with family. हाँ, At least Distraction. 5 days in a week. एटलीस्ट 5 डेज। सुबह नाश्ता, और दूसरी बात यह कि अगर मैं घर में हूँ तो सुबह नाश्ता मैं बनाता हूँ। पोहा हो गया या पॉरेज हो गया या अंडा हो गया, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बनाता हूँ, नाश्ता मेरा है। Great. Success means what today? Opportunities. Success means more and more opportunities. Does not mean money, does not mean fame. You must, आपका काम आपको और opportunities दे, या आप अपने लिए और opportunities बनाए, that is success. Okay. One advice to your younger self. Tune into your podcast much earlier than now. No, I would give advice to struggle में कोई glamour नहीं है, ये शाहरुख साहब ने कहा, but I say it, struggle में कोई glamour नहीं है। At a very young age, जो कि मैं आज आपसे भी सीखा हूँ, इसकी एक ही रास्ता नहीं होता, आप उस रास्ते को पकड़ के मत बैठें, आप सब चीज़ें एक्सप्लोर करें। ऊपर वाले ने क्या आपके लिए रास्ता निकाल कर रखा है आपको नहीं पता है, सो उस पर जस्ट कीप डूइंग, बट डोंट डिसाइड कि यही है, यहीं से आना है मेरे को, नहीं आएगा। Great. One word you want to be remembered by. He talked too much. No, one word I want to be remembered by. Alive. I think मैं बहुत अपने आप को, मैं हर तरीके से अपने आप को अलाइव रखना चाहता हूँ, कि किसी जेडेड नहीं होना चाहता, समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ एक्साइटिंग मुझे मिलता रहे जिंदगी में करने को, क्यूरियस, अलाइव, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग मुझे मिलता रहे और मेरे में क्षमता रहे। मतलब मैं ये कभी ना कहूँ कि नहीं होगा मेरे से, कुछ ना कुछ लाइफ में मुझे मिलता रहे जो मुझे और एक्सपीरियंस एनर्जाइज करता रहे, एक्सपीरियंस नया देता रहे। मैं कभी भी ये नहीं सोचना चाहता कि बस मेरा हो गया, उस बात से मुझे बहुत डर लगता है। यू नो, कुछ लोग, मेरे दोस्त लोग रिटायर करने की बात करते हैं कि हो गया, वो मुझे बहुत डर लगता है कि हो गया मतलब क्या, बाकी 40 साल क्या करोगे, अगर 40 साल जिए तो क्या करोगे? सही बात। यू मतलब व्हाट विल यू डू? एक्साइटेड। सो इवन टिल द डे दैट आई डाई, आई होप कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ पब्लिश कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, और कुछ नहीं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट ये मेरी इच्छा है। आई होप पूरी होगी सर। आई होप सो। एंड द लास्ट वन, यस, कोई एक कोट जो काफी इंस्पायर करता हो आपको? सपने जरूर देखो, पर उनके पूरे होने की शर्त मत रखो। फरीदा जलाल जी बोलती हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, टंग करके मेरे दिमाग में बैठ गई। उसका मेरा वर्जन ये है, सपने जरूर देखो पर उनके इसी तरह पूरे होने की शर्त मत देखो। हाँ, ठीक है, करेक्ट। दूसरा कोट जो कि बहुत बहुत काम जरूरी रहा मेरी जिंदगी में, डोंट रन अवे फ्रॉम समथिंग। मैंने जो नौकरियां छोड़ी हैं या जो अपॉर्चुनिटीज छोड़ी हैं, वो मैं भागा उनसे कि यार मगजमारी बहुत है, इंसान खराब है, जॉब अच्छी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन कारणों से मैं भागा हूं, राइट? लोग नौकरियां क्यों छोड़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्यों छोड़ते हैं कि यार ये बहुत मगजमारी है, बहुत तंग करते हैं ना। डोंट रन अवे फ्रॉम समथिंग, रन टूवर्ड्स समथिंग।
उस अपॉर्चुनिटी को तब छोड़ो जब उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आए, आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हो। बट इसको, इस हाथ में आई अपॉर्चुनिटी को ना बोल देना क्योंकि तुम लेजी हो, या तुम्हारे अपने ईगो हैं, या तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, या तुम उस बॉस के साथ बना नहीं पा रहे हो, ये सब गलत कारण है, ये सब गलत कारण, ये सब कायरता है, मैं मानता हूं। सो नेवर रन अवे फ्रॉम एनीथिंग, ऑलवेज रन टूवर्ड समथिंग। Amazing. है ना? अच्छा, Great. Thank you so much, Harsh. My pleasure, sir. I'm glad कि आप मेरे शो पे आए. आई एम ग्लैड सर। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत मज़ा आया. मी टू। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि हम टच में रहेंगे. पक्का सर। अभी हमारा तो डील है, कमीशन की डील है हमारी, वी हैव टू स्टे इन टच। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द डे. मी टू Thank सर, you so थैंक यू सो much. मच, थैंक यू। लगा कि कुछ बचा रह गया या कोई मैसेज आप किसी को देना चाहते हैं दिल से, तो कैमरा सामने, जस्ट गो अहेड. ज़िंदगी में आई थिंक ये थोड़ा ड्रामेटिक हो जाएगा, पर मैं कहूँगा कि आप हमेशा इंस्पिरेशन बाहर से ढूंढते हैं, आप लोगों को रोल मॉडल मानते हैं, पर उन लोगों को रोल मॉडल मत मानिए, उनकी क्वालिटीज़ को रोल मॉडल मानिए. दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज बिलीव. क्योंकि अगर आप किसी इंसान को एक रोल मॉडल मान लेंगे तो उनकी जब खामियां अगर आपके सामने आएंगी तो यूल बी वेरी डिसअपॉइंटेड. क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है. हुआ है मेरे साथ, मैंने कुछ लोगों को बोला है कि यार यार ऐसे इंसान होना चाहिए, फिर वो कुछ ऐसा करते हैं तो वो कहता है अरे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपने जो डिज़ाइन किया उनके ऊपर बैठना, बट उनकी जो क्वालिटीज़ आपको अच्छी लगती हैं उनको रोल मॉडल मानिए, उनको रोल मॉडल मानिए, उन क्वालिटीज़ को करने की कोशिश कीजिए. कोई भी इंसान आपसे बेटर नहीं है. यू नो, पीपल बिलीव कि जो कहीं किसी मकाम पे या कामयाबी पे पहुंचे हैं वो बहुत बेटर हैं. नहीं, उनमें वो क्वालिटी है, ढूंढ लीजिए एंड डू द बेस्ट दैट यू कैन टू अचीव दैट क्वालिटी. मैं अभी भी इस कोशिश में हूँ, मैं अभी भी इस कोशिश में हूँ और रोज़ होता हूँ. मैं आई लर्न समथिंग फ्रॉम माई डॉटर, आई लर्न समथिंग फ्रॉम माई वाइफ. सो ऑलवेज लुक फॉर द क्वालिटी एंड उसे पाने की कोशिश कीजिए. थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए. हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटीज़ को बुलाऊं जिनसे आप कुछ सीख सके, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं. बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय.